आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर कम्युनिटी टीवी पे। आज हम जो एपिसोड लेके आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं उसमें हम पोस्ट मॉर्टम करेंगे इंडिया पाकिस्तान मैच का, जो कि अभी संडे यानी कि कल को हुआ है। और फिर हम बात करेंगे कि जो आगे के मैचेस हैं जिसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का बड़ा कांटे का मुकाबला कल देखने में आएगा। और साथ ही हम बात करेंगे कि इंडिया के मैचेस किस तरह से होने जा रहे हैं और किस तरह से जो है ना इंडिया की स्ट्रैटेजी अब बनती है आफ्टर लूजिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। सो हमारे पास दो एस्टीम गेस्ट हैं इस वक्त, जनाब राहुल मित्तल जो कि क्रिकेटर हैं, खेलते रहे हैं इधर 11 साल से, फॉलो करते रहे हैं, काफ़ी अर्सा हो गया, ओवर 2 decades। वेलकम टू यू ऑन द शो। Thank you, Asifah. Thank you for having me here. And then we have Behram. He doesn't need any introduction. He is running a YouTube channel, Crick Qazi, and a very passionate cricketer and a, what you call cricket fan. I welcome him on the show as well. Thank you, Asifah, for having me on the show again. It's a pleasure. We'll start with Mittal, Rahul. आप बताओ कि हाउ थिंग्स अनफोल्डेड इन दिस लास्ट मैच। क्या आपको लगता है कि क्या गलतियां थी इंडिया की? वन साइडेड मैच ज़रूर रहा है, लोग कहते हैं कि ये लगता है कि कोई छोटा मैच था, लगता है कि कोई मोहल्ले का मैच था, मतलब 10 तरह की मीम्स आ रही हैं, 10 तरह की चीज़ें आ रही हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मैच ऑलमोस्ट वन साइडेड था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल वन साइडेड कंपटीशन ही नहीं हुआ। सबसे मजेदार बात क्या थी कि जब बाबर आजम और जो रिजवान ने बैटिंग किया, उन्होंने कोई चांस नहीं दिया। आई थिंक देयर वाज वन ड्रॉप कैच, बहुत टफ था वरुण चक्रवर्ती की बॉल पे। उसके अलावा आप यकीन कीजिएगा कि 17.5 ओवर्स में कोई चांस नहीं दिया पाकिस्तान ने इंडिया को कि ये कह सके कि ड्रॉप हुआ हो, या प्योर क्लियर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले गए, कोई ड्रॉप चांस नहीं, कोई स्लॉगिंग नहीं। तो यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू पाकिस्तान। रही बात क्या हुआ अनफोल्डेड, मैं अपना ओपिनियन दूंगा, जो मैंने पिछले एनालिसिस में भी बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉस जो है T20 में बहुत मैटर करता है। इट माइट साउंड लाइक एन एक्सक्यूज, बट मैं बोलूंगा कि दुबई के पिच पे पिछले 13 में से 9 गेम जो जीते थे वो चेजिंग टीम ने जीते थे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि टॉस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है, लेकिन जब अच्छी टीम इंडिया खेलती है तो टॉस का फैक्टर चला जाता है। चलिए, वहां टॉस हो गया, लेकिन रिमेंबर ये कोई मोहल्ले के मैच नहीं, इंडिया का मैच है, जो टॉस शुड नॉट मैटर। अब चेन्नई जो है वो आईपीएल का फाइनल टॉस हारकर बैटिंग पहले करके जीता था। अब आते हैं कि क्या हुआ। देखिए, जब आप बैटिंग करते हैं फर्स्ट इनिंग में, सबसे पहले आपको पता नहीं होता है क्या स्कोर बनाना है, और जब आपने 3 विकेट आप गवा देते हैं पहले 6 ओवर में, आपने 6 आपके 25 पे 3 विकेट थे और 5 ओवर हुए थे, और ऑफ कोर्स शाहीन ने तो क्या जबरदस्त बॉलिंग की। उन्होंने हमारे जो राहुल और रोहित को तो चांस ही नहीं दिया। बिल्कुल कुछ वो हमारे स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर्स थे। और जो मुझे सूर्य कुमार यादव, जिसको स्काई बोलते हैं हम, स्काईज तो हमेशा कंसिस्टेंटली रन बनाते थे, ऐसा आईपीएल में नहीं बनाया, लेकिन जो हसन अली ने उसकी विकेट ली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कोहली क्या करते हैं, वो उनके एक नॉर्मल खेलने का तरीका है, वो है सिंगल डबल, बुरी बॉल पे बाउंड्री मार देंगे। लेकिन एक 20 ओवर में आपको एक हिटर चाहिए होता है जो आपको मोमेंटम बिल्ड करे। वो आप स्काई थे या आपका ऋषभ पंत था। स्काई को जब हसन अली ने लिया, यस हसन अली को बाद में रन पड़े, लेकिन वो विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई नो बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन आप एक सिंपल, अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछे क्या अनफोल्ड ये हुआ कि जो गेम कहां पे खत्म हो गया, टॉस हार के जब आप 6 ओवर में आपके 30 रन पे 3 विकेट उड़ जाते हैं, आपको ये नहीं पता कि अब अगला स्कोर क्या है। क्या आपका अगला स्कोर 160 है, क्या 180 है, क्या 140 है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक दिन पहले उसी पिच पर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का मैच हुआ, उसी सेम पिच पे, दूसरी पिच भी नहीं यूज हुई, वही पिच यूज हुई जहां पर वेस्ट इंडीज ने 45 पे ऑल आउट हो गए, 54 पे जो भी। तो अब उसको स्कोर का देखेंगे आप, तो आपको लगेगा कि कहीं 120 इनफ है इस पिच पे। तो जैसे 3 विकेट उड़ी तो शायद कोहली ने सोचा कि क्यों ना मैं 120-140 की तरफ जाऊं, और वहां पर उन्होंने उस तरह से खेला। तो बहुत कुछ बातें करने के लिए और हम बात करेंगे, लेकिन ये एक शुरू में मैंने आपको एक जो कहते हैं ना समरी करके मैंने आपको बताया एक मेरा पर्सपेक्टिव। बिल्कुल सही है। और हम जानना चाहेंगे जनाब बहराम से भी कि बहराम देखें, काफ़ी रिकॉर्ड्स भी बन गए इसमें, जैसे कि 10 विकेट्स विन पाकिस्तान को अगेंस्ट इंडिया मिला,
प्लस ये कि पहली बार पाकिस्तान ने 29 साल के बाद ये वर्ल्ड कप T20 जीता। फिर इंडिया ने जो है ना वो 10 विकेट से पाकिस्तान से शिकस्त हासिल की T20 के अंदर। ये सारी चीज़ें, और हमें देखने को ये मिला है कि बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि इंडिया जो है ना वो प्रेशर में होगा और प्रेशर में खेलेगा। मतलब गेम तो बिल्कुल वन साइडेड रही। लग रहा ये था कि पाकिस्तान ये दिमाग बना के आया हुआ है कि वो बिल्कुल ही जो है ना नमीबिया जैसी टीम के साथ खेल रहा है। मतलब बहुत ही कैजुअल और बड़ा फोकस्ड होकर उन्होंने जो है ना वो गेम खेली, जो पाकिस्तान का बड़ा अनयूजुअल जो है ना गेम देखने को हमें मिलती है। जैसे आपने देखा कि कोई रन आउट नहीं, कोई चांसेस नहीं। होता क्या है कि रन आउट हो गया तो फिर पैनिक बटन ऑन हो गया, तो फिर ये हो गया। बड़ा इजीली उन्होंने विक्ट्री को हासिल किया 2 ओवर्स और 1 बॉल से। तो आपका क्या कहना है बहराम? देखिए, सबसे पहले तो एक्सक्यूज माय वॉइस, आई हैव लॉस्ट इट अ बिट। कल काफी जो है चीख लिया वगैरह, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कमिसरेशंस टू राहुल भाई। इंडिया अगेन अ फैंटास्टिक टीम, और अभी काफी चांस है उनका सेमीफाइनल से पहुंचने का भी। पाकिस्तान की बहुत कंप्लीट परफॉर्मेंस दी है, आप कहीं पे भी उनको फॉल्ट नहीं कर सकते। बॉल 1 से लेकर बॉल 227 तक उनने इंडिया को सांस नहीं लेने दी, एंड दे वर ऑन टॉप ऑफ द गेम राइट थ्रू द एंटायर गेम। और आते सारी शाहीन शाह अफरीदी ने जो 2 डिलीवरीज कराई, एब्सोल्युटली अनप्लेएबल। नो बैट्समैन इन द वर्ल्ड कुड हैव प्लेड दोस। ये आप स्पेसिफिकली रोहित और राहुल पे तनकीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी आउटस्टैंडिंग डिलीवरीज थी। रोहित वाली भी टो क्रशिंग यॉर्कर, इट हर्ड हिम। और फिर जो केएल राहुल वाली थी, वो तो ऑनेस्टली आई डोंट थिंक विल सी अ बेटर डिलीवरी इन दिस एंटायर T20 वर्ल्ड कप। तो वहीं पे पाकिस्तानी गेम कब्जे में आ गई थी। और जिस तरह राहुल ने भी बोला कि उसके बाद सूर्या कुमार की विकेट बड़ी क्रूशियल थी, क्योंकि व्हेन यू 3 डाउन द पावर प्ले, आप जो है ना अपने थोड़े कंजर्वेटिवली देखने लग जाते हो क्या टोटल्स बनाने हैं आपने। क्रेडिट टू विराट कोहली, उनने जोड़ कर रखा टीम को। ऋषभ पंत बीच में आए, उनने कुछ मारा। शादाब ने जो उनकी विकेट निकाली वो बहुत क्रूशियल थी। एंड आई वुड लाइक टू हाईलाइट 2 नेम्स ओवर हियर, जिनकी ज्यादा बात होएगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली रिजवान, बाबर और शाहीन ने इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। लोग भूल जाएंगे कितने इंपॉर्टेंट रोल्स थे इस मैच में शादाब खान और हारिस रऊफ के। और आपको याद होगा आसिफ भाई, इन दोनों लोगों की बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही थी, पाकिस्तानी सर्कल्स में बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी। तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर दिखाया इनने, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर देम। और इन लोगों के कुल मिलाकर 8 ओवर्स के अंदर शायद कोई 46-47 रन थे और 2 विकेटें थी, जिसके अंदर हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत की विकेटें थी, जो कि हार्ड हिटर्स हैं इंडिया के। तो जिस तरह फिनिश किया हारिस रऊफ ने और शादाब खान ने, जिस तरह आकर मिडिल ओवर्स में निकाले वो, एंड हारिस रऊफ की आपको स्लोअर वंस नजर आई। सो आई थिंक दिस वाज अ कंबाइंड एफर्ट, जिसकी वजह से आपने इंडिया जैसी स्टार स्टडेड टीम को, सुपरस्टार से भरी हुई टीम को 150 पे रिस्ट्रिक्ट किया। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने ये बहुत एक अच्छी चीज की, एंड दे वर कंप्लीटली स्विच्ड ऑन इन द फील्ड। जो आपको इंटेंसिटी नजर आई, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो हंगर टू विन नजर आई आपको, इस तरह था ना कि एक कॉल भी ले जिस तरह अभी जो कुछ, 1 मिनट कॉल भी ले लेते साथ। सॉरी आप इंटरप्ट करता हूं मैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं जनाब? आसिफ भाई, यासिर माजिद बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यासिर माजिद हमारे साथ लाइन के ऊपर हैं। यासिर कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ये प्रोग्राम तो मिस करने वाला नहीं है आपका जी। जी बिल्कुल बिल्कुल जनाब, आप बताइए। बहराम आपसे माजरत थोड़ी देर के लिए, और यासिर का पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। जी यासिर भाई, आप अपने एक्सप्रेशंस बताइए कि क्या आपको क्या लगा। ज़ाहिर खुशियाँ सबने बनाई, पूरे GTA, पूरा कनाडा, पूरी दुनिया में जितने ओवरसीज़ थे पाकिस्तान के साथ साथ सबने खुशियाँ बनाई। लोगों ने छोटी छोटी गैदरिंग्स रखी, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स रखी, कुछ रेस्टोरेंट्स में, बैंक्वेट हॉल में, घरों में। बड़ा खुशी का समा था। सेलिब्रेशन स्क्वायर पे सुबह, यानी कि सुबह जब मैच जीते 2 बजे से लेकर रात को जेरार्ड स्ट्रीट 11-12 बजे तक बड़ी उसमें रौनक रही। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट यासिर भाई? मेरे ख्याल से हमें एक पिटीशन रन करनी चाहिए जस्टिन ट्रूडो के लिए कि आज का दिन सारिफी है हमारे लिए, और एक छुट्टी अनाउंस की जाए। ज्यादा मैं समझ नहीं कर सकता। यानी कि पाकिस्तान छुट्टी अनाउंस ना करे, पहले ट्रूडो अनाउंस कर दे। पहले ट्रूडो, पाकिस्तान में तो देखे हम लोग तो यहाँ रहते हैं ना, हमें तो यहाँ की छुट्टी से फर्ज है ना बेसिकली। अच्छा, लेकिन शाहीनों ने वाकई शाहीनों की तरह खेला। जाहिर सी बात है, बहुत बातें उससे हो चुकी हैं, और अभी इस वक्त फोकस हमें ये करना चाहिए डेफिनेटली कि अब जो आने वाले गेम्स हैं
उसको बहुत हल्का ना लिया जाए। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमने जो स्टार्ट हमको मिलना चाहिए थे, इससे आइडियल स्टार्ट हमें नहीं मिल सकता था। पाकिस्तान इंडिया का मैच 5 साल यानी 29 साल में पहली दफा ये मौका हमको मिला है। क्या मिला है? 10 विकेटों से इंडिया के खिलाफ जीतना। कभी इंडिया ने हमें 10 विकेटों से वर्ल्ड कप में नहीं हराया होगा, लेकिन हमने वो करके दिखा दिया। तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, माशाल्लाह तवक्कात तो पूरी फाइनली उतरी और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी गुड जर्नी कि पाकिस्तान इंशाल्लाह प्लेऑफ्स भी क्वालिफाई करेगा और फाइनल में भी खेलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, थैंक यू सो मच यासिर भाई। अच्छा, और न्यूजीलैंड के बारे में कुछ पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं क्योंकि लाइंस ब्लिंक हो रही हैं, मैंने क्योंकि लाइंस खोली हुई हैं आज, तो मैं मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की टीम का जिस तरह शाहीन अफरीदी वाज अ सरप्राइज पैकेज फॉर इंडियन बैट्समैन, क्योंकि उन्होंने खेला नहीं है, उनको काफी अरसे से पहली दफा शायद खेल रहा हूँ। ये थोड़ा सा पाकिस्तानियों को होमवर्क करना चाहिए, जैसे अभी डिस्कशन हमारा हो रहा था। तो आई थिंक बोल्ट और कुछ जो प्लेयर्स हैं उनको तो सारे लोग जानते ही हैं, लेकिन जो नए इनके बैट्समैन है खासतौर पे T20 के लिहाज से जो खेलते हैं, दे रियली नीड टू फिगर इट आउट कि कौन कैसा खेलता है, इनकी वीकनेसेस क्या है, एंड आई होप कि दे आर डूइंग दैट ऑलरेडी। चले, बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा मुझे अगर आपको कुछ और पर्सपेक्टिव अपना ऐड करना हो। ठीक है जी, थैंक यू। जी जनाब बहराम, सॉरी वी हैड दिस यासिर माजिद क्रिटिक से बात कर रहे थे। आप अपना पर्सपेक्टिव दे दें क्योंकि फिर राहुल ने भी जो है ना 5:35 को जाना है हमारे साथ, तो फिर हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट हैं ज्वाइन कर लेंगे जी। So basically, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि पाकिस्तान इतनी कंप्लीट परफॉर्मेंस दे देगा। आई थॉट इट वाज गोइंग टू बी कंपेटिटिव और काफी क्लोजली फॉट गेम होगी, मगर वही मैंने आपको गिनवाया, शाहीन का ओपनिंग स्पेल, शादाब और राउफ की बॉलिंग, फिर इमाद एंड हफीज टू बड़ी इकोनॉमिकल, उन्होंने कंट्रोल्ड बॉलिंग की, और हसन अली ठीक है थोड़े पिट गए मगर उन्होंने 2 क्रूशियल विकेट्स निकाली आपके लिए, रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव की। सो रिस्ट्रिक्टिंग इंडिया टू 150 पहले ही एक छोटी विक्ट्री थी वहां पे, एंड यूड बैक पाकिस्तान। ठीक है, आप चेस में ज्यादातर पाकिस्तान को उस तरह नहीं डर लगता है, आपस की बात है एज अ पाकिस्तानी सपोर्टर, बट 150 इज वन ऑफ दोस स्कोर्स यू फील कंफर्टेबल विद। और उन्होंने आकर जिस कंपोजर और मैच्योरिटी से अपनी इनिंग्स खेली, जिस तरह उन्होंने अपनी इनिंग्स कंस्ट्रक्ट की, बहुत ही उम्दा बैटिंग का उन्होंने मुजाहरा किया। और सबसे जो हॉलमार्क था ना इनकी बैटिंग का, चले इनकी पावर हिटिंग जो बीच बीच में इन्हें दे पिक देयर बैटल्स और बड़ी शॉटें मारी, वो तो मारी, मगर आसिफ भाई जहां पे इन्होंने मैच जिताया ना, दैट वाज द रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। जो इन लोगों ने क्विक सिंगल्स लिए हैं और प्रेशर नहीं बिल्ड होने दिया, दैट वाज द हॉलमार्क ऑफ दैट बैटिंग पार्टनरशिप। और 150 रन की पार्टनरशिप मार गए हैं बाबर और रिजवान, दैट इज द थर्ड टाइम दे हैव डन दिस इन 2021। तो जो वो सारे क्रिटिक्स हैं जो कहते थे कि शर्जील या फखर को ओपन करना चाहिए, मेरा अब उनसे भी सवाल है कि जिन लोगों ने 150 आपको 3 दफा कर दिया एक साल के अंदर, बोथ ऑफ देम आर द लीडिंग रन स्कोरर्स इन T20 इंटरनेशनल्स इन द ईयर, तो उस लिहाज से आप इन पे बिल्कुल भी कोई तनकीद नहीं कर सकते। और अब तो इन लोगों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया, क्योंकि पहले तो ये भी क्रिटिसिज्म आता था ना कि ओ जी वो तो बी टीम में खिलाफ कर लिया या जिम्बाब्वे के खिलाफ कर लिया। देखिए, पाकिस्तानी गलती नहीं है अगर दूसरी टीमें अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं भेजती या कोई IPL खेलने चला जाता है, दैट्स नॉट ऑन पाकिस्तान, दे विल प्ले हु दे गेट। और इसलिए मेरे ख्याल से इन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है ये, क्योंकि इन लोगों ने बिगर स्टेज पे एक बहुत ही चैंपियन टीम के खिलाफ यही परफॉर्मेंस करके दिखाई है। जी जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि बेहतरीन परफॉर्मेंस। और साथ ही आप ये देखें कि क्रेडिट ये इमरान खान साहब को भी जाएगा कि उन्होंने रमीज़ राजा को PCB का चेयरमैन बनाया, जो क्रिकेट खेलते रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ रमीज़ राजा को क्रेडिट के उन्होंने मैथ्यू हेडन्स को लेके आया जिन्होंने साइकोलॉजिकली काम किया टीम के ऊपर। राहुल को जोड़ते हैं इस पर। राहुल, आगे इंडिया के मैचेस आ रहे हैं, उनके पास अभी न्यूजीलैंड है और उनके पास स्कॉटलैंड, नमीबिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड, राइट? ये इंग्लैंड हमारे ग्रुप में है शायद, नहीं है, इंग्लैंड नहीं है। तो ये 4 मैचेस आपके पास आ रहे हैं। राहुल, आप कैसे देखते हो इंडिया की अब आगे स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? जी, तो इंडिया के लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मैच है न्यूजीलैंड वाला। आप न्यूजीलैंड को हरा देते हैं तो फिर बाकी जो है वो थोड़े मुझे नहीं लगता है कि अफगानिस्तान की टीम हमारे स्पिनर्स को उनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो खेल पाएगी। तो आई थिंक मेन जो टीम है हमें न्यूजीलैंड की है जिनको हमें हराना है। अगर न्यूजीलैंड को हराते हैं मोस्ट लाइकली भी मुझे लगता है कि हम गो थ्रू हो जाएंगे। एक जो पॉजिटिव भी मैं इस मैच से मैं बोलूंगा वो ये था कि पहला मैच था इंडिया का। अभी मैचेस बहुत हैं, पत्ते खुलेंगे, धीरे धीरे पता चलेगा कि पाकिस्तान आगे कैसे जीतता है, कैसे हारता है। और रन रेट जीता पाकिस्तान ने, लेकिन उन्होंने 17 पॉइंट समथिंग में जीता, यानी कि ऑलमोस्ट 15 बॉलों का फर्क था, जो T20 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है।
रन रेट इंडिया ने अगर ये जीता है मैचेस और अपने रन रेट बहुत जल्दी कवर कर सकता है। आखिरी मैच भी नामीबिया के साथ है इंडिया का, और वो सबसे आखिरी मैच है लीग का। तो वहां पे इंडिया को पता होगा कि अगर टाई होता है, मैं पहले भी बोला था कि 3 टीमों के बीच में टाई हो सकता है, इंडिया, न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान। आज पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। अगर इंडिया न्यूजीलैंड को हराता है और न्यूजीलैंड अगर पाकिस्तान को हराता है, या कोई भी टीम अफगानिस्तान या कोई भी पाकिस्तान को हरा देती है, तो 3-वे टाई जरूर होगा, और 3-वे टाई जरूर होगा तो तब रन रेट काम आएगी। और रन रेट एक तरह से उस वक्त मैच विनिंग फैक्टर होगा, एक एक्स्ट्रा मैच जीता हुआ फैक्टर होगा। तो वो इंडिया के फेवर में आ जाता है कि वो आखिरी मैच नामीबिया से खेलेंगे तो रन रेट बहुत इजीली बढ़ा सकते हैं। तो दैट्स वन एडवांटेज, बस न्यूजीलैंड को हराना है। अबाउट दिस मैं एक और चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा, शायद एज ए पाकिस्तानी सपोर्टर आप इस चीज को पसंद नहीं करेंगे। अगर आपको याद होगा कि 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, तो उसमें आप सभी जानते हैं जीता कौन था, आप मुझे बताइएगा। इंडिया पाकिस्तान के मैच में, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का कौन से वाले मैच की बात कर रहे हैं आप? जो आखिरी इंग्लैंड में हुई थी, सभी जानते हैं पाकिस्तान जीता था, राइट? इंडिया पाकिस्तान का इंग्लैंड में। लेकिन क्या कोई भी जानता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे पहला मैच किसके बीच में हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, लीग का मैच। और कौन जीता था वो वाला मैच? किसी को याद नहीं होगा, इंडिया। अच्छा, ठीक है। तो पिक्चर अभी बाकी है। हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्वालिफाई हो जाएं चैंपियंस ट्रॉफी की तरह। वहां पाकिस्तान को इंडिया ने हराया था लीग मैच में, लेकिन जीता कौन? पाकिस्तान। और कोई उसको याद नहीं रखता कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था उसी चैंपियंस ट्रॉफी में जिसको जीता चैंपियंस पाकिस्तान ने। तो हो सकता है अगर दोनों टीमें क्वालिफाई करती हैं तो सेमीफाइनल में तो एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, लेकिन फाइनल में जरूर लड़ेंगे। और मैं जरूर चाहूंगा कि इंडिया तो क्वालिफाई करे, पाकिस्तान भी करे, क्योंकि इंडिया के लिए मौका होगा पाकिस्तान से दोबारा एक चांस लेने का। लेकिन ये बहुत दूर है, जल्दी कर दिया राहुल आपने, जो है ना, वो पहले कहा था कि पाकिस्तान विल नॉट क्वालिफाई टू द सेमीज, तो अब आप यू आर टेकिंग योर वर्ड्स बैक। आप कहते हैं पाकिस्तान ही पहुंचेगा क्योंकि उसने इंडिया को मार दिया, तो बाकी जो टीमें थोड़ी हल्की हैं, जैसे नामीबिया, स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान की हैं। बाकी न्यूजीलैंड से तो टफ कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा कल, और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उनकी सीरीज़ कैंसिल हुई थी पाकिस्तान के अंदर, तो एक रिवेंज का मौका भी है। और वो लोगों ने तो बड़ी मीम्स बनाना शुरू कर दी कि हम उनको बताएंगे सिक्योरिटी होती क्या है। ठीक है ना? आप बिल्कुल सही बोले। लेकिन एक बड़ी डिफरेंट चीज हुई है इस वर्ल्ड कप में। इस वर्ल्ड कप में एक चीज हुई है कि इंडिया पाकिस्तान से हारा है। उसी तरह आज तक कभी इंडिया न्यूजीलैंड से जीता नहीं है वर्ल्ड कप में, कभी भी। तो बहुत ही यूनिक, मैंने जो अपनी प्रेडिक्शन दी थी वो इसलिए प्रेडिक्शन दी थी कि इंडिया हमेशा न्यूजीलैंड से हारता है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, हमेशा। उसी तरह से पाकिस्तान इंडिया से हारता है। तो जब पाकिस्तान जीता है तो मुझे लगा कि क्या हो सकता है, ये पहली बार होगा कि इंडिया भी न्यूजीलैंड को हरा दे। तो अगर इंडिया न्यूजीलैंड को हराता है तो गेम फिर पलट सकता है। तो ऑफ कोर्स एक इंडियन सपोर्टर की तरह मुझे भी लगता है कि इंडिया, भी बता दूं कि पाकिस्तान ज्यादातर न्यूजीलैंड से जीता है। मुझे स्टैट्स तो नहीं मालूम, बहराम ऐड करेंगे उसके अंदर। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को मारता है हमेशा से, आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें मेजॉरिटी जो गेम्स, स्पेशली वर्ल्ड कप के। जी, तभी मेरे जो 3 में से जो 2 टीमें थी वो इंडिया न्यूजीलैंड थी, क्योंकि मुझे था न्यूजीलैंड इंडिया को हराएगा, इंडिया पाकिस्तान को हराएगा और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को। लेकिन इंडिया रन रेट की वजह से और न्यूजीलैंड रन रेट की वजह से ऊपर चले जाएंगे। लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ है। तो देखने को मिलेगा कि अभी कल के मैच से थोड़ा और ध्यान पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराता है कि नहीं, या न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हराता है नहीं। लेकिन एज इंडियन सपोर्टर और एज ए क्रिकेट लवर मैं जरूर चाहूंगा मेरी प्रेडिक्शन गलत हो और इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्वालिफाई करें और चैंपियंस ट्रॉफी की तरह शायद फिर हम फाइनल में दोबारा एक दूसरे के सामने खेलें। क्या बात है, जबरदस्त। जनाब बहराम, आप क्या जोड़ेंगे इसमें? आगे हो सकता है अफगानिस्तान ने जैसे आज स्कॉटलैंड को बड़ी बुरी तरह से 60 रन पे ढेर कर दिया और इतने रन से जीत गया वो। उन्होंने कितना 170-80 रन, बल्कि 200 के करीब 190 रन कुछ बना लिए थे प्लस। तो ये भी एक बड़ी बात है। अफगानिस्तान चूँकि खुद डिप्राइवेशन में इस वक्त, उनके मुल्क का हाल थोड़ा सा टेढ़ा बेड़ा चल रहा है पॉलिटिकली, तो वो निकल के सामने आ रहे हैं, दे आर शाइनिंग। क्या आपको लगता है कि कोई अपसेट देखने को मिल सकता है? इंडिया पाकिस्तान को कोई शिकस्त हो सकती है अफगानिस्तान से? देखिए, अफगानिस्तान इस तरह की टीम है जो ऑन देयर डे वो किसी को भी हिरा सकती है। इंडिया और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, और जो टीम आप उनके सामने खड़ी कर देंगे ऑन देयर डे वो इसलिए हिरा सकते हैं क्योंकि दे हैव अनडाउटेडली द बेस्ट स्पिन अटैक इन दिस T20 वर्ल्ड कप। They've got the best leg spinner in the world in white ball cricket, Rashid Khan.
फिर उनके पास मुजीब है जिनने आज 5 विकेटें ली हैं 20 रन के लिए, द फर्स्ट 5 विकेट हॉल ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप। और फिर उनके पास मोहम्मद नबी का एक्सपीरियंस भी है, वो ऑलराउंडर है, बैटिंग भी आकर जबरदस्त करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। जो जिस चीज को अफगानिस्तान को जिससे कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, वो ये है कि उन्हें आज 190 रन मारे हैं। ठीक है, रिगार्डिंग ठीक है स्कॉटलैंड होएगी बेशक, मगर अफगानिस्तान की जो वीकनेस है वो उनकी बैटिंग है। सो इफ दे गेट रन्स दे हैव अ वेरी गुड शाउट टू बीट एनी टीम इन दिस ग्रुप। तो आपकी वही वाली बात है, देखिए पाकिस्तान ने भी इस चीज का जरूर फायदा उठाया होगा कि पाकिस्तान जो सीरीज कैंसिल हुई है पाकिस्तान के साथ और काफी ज्यादा केओस हुई है, उससे उन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया होगा और नजर आया बॉयज के अंदर जिस तरह उन्होंने जान मारी, दे लेफ्ट एवरीथिंग आउट ऑफ द फील्ड। अफगानिस्तान की सिमिलर सिचुएशन है, पूरी दुनिया उनके केस पे, और कई टीमें, ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह कहा कि वी डोंट इवन नो इफ अफगानिस्तान शुड बी एट द T20 वर्ल्ड कप, व्हिच आई थिंक इज रियली अनफेयर regardless of politics. I've always been a firm believer कि स्पोर्ट और पॉलिटिक्स को आपको मिक्स नहीं करना चाहिए। स्पोर्ट इज यूज्ड टू बिल्ड ब्रिजेस, ये फासले दूर करने के लिए होती है। तो आई थिंक अफगानिस्तान भी ज्यादा मोटिवेशन से खेलेंगे, मगर ऑब्वियसली क्वालिटी वो लैक तो करते हैं। Let's not kid ourselves. Like New Zealand, India, Pakistan, they're on another level. Afghanistan is on a level below. ठीक है, उनकी outstanding bowling है, but they are definitely capable of an upset. And maybe that upset, if it comes around, वो इस ग्रुप को ज्यादा इंटरेस्टिंग कर सकती है। मगर एक चीज मैं राहुल भाई को बोलना चाहूंगा, राहुल भाई आपने हल्का ले लिया, किस तरह हम भूल सकते हैं यार इंडिया के खिलाफ जो हारे थे हम पहला मैच, एंड द जिंगोइज्म एंड एवरीथिंग दैट फॉलोड, आई थिंक दैट प्लेड अ मेजर रोल इन गैल्वनाइजिंग पाकिस्तान। की अब फिर से तो नहीं हारना इनसे, क्योंकि यू नो हाउ बोथ लाइक मीडिया जो स्पेशली दोनों मुल्कों का है, काफी वो काफी हेट इंसाइट करने लग जाते हैं, बहुत प्रोपेगेंडा इंसाइट करने लग जाते हैं, एंड दैट हैपेंड अ लॉट व्हेन इंडिया बीट पाकिस्तान इन द फर्स्ट गेम ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। तो मेरे ख्याल से उस चीज ने पाकिस्तान को तो बहुत हेल्प की थी मोरल बूस्ट करने में, और फिर एंड में पाकिस्तान जीता भी, तो कुछ कह नहीं सकते इसका। ऑब्वियसली आई विल नॉट रूल आउट इंडिया, आई स्टिल हैव इंडिया एज वन ऑफ माय सेमीफाइनलिस्ट। आई थिंक वो न्यूजीलैंड को हरा देंगे, और पाकिस्तान और इंडिया ही मुझे अब क्वालिफाई करती हुई नजर आ रही है इस ग्रुप से। पहले मेरा 50-50 था पाकिस्तान न्यूजीलैंड पे, बट अब ये जो कॉन्फिडेंस मिला है, इससे जो बिलीफ मिला होगा इस विक्ट्री से, हुडू तोड़ दिया आपने वर्ल्ड कप का इंडिया का, और सिर्फ तोड़ा नहीं, आपने रिकॉर्ड बना दिए। कभी पाकिस्तान 10 विकेटों से नहीं जीता था, कभी कभी इंडिया 10 विकेटों से हारा नहीं था, और उसके ऊपर आप लोगों ने हाईएस्ट पार्टनरशिप भी बना दी ओपनिंग T20 वर्ल्ड कप की। तो इससे जो कॉन्फिडेंस मिला होगा, एंड गिवन द कंडीशंस व्हिच सूट पाकिस्तान, आई वुड डेफिनेटली फेवर पाकिस्तान टू बीट न्यूजीलैंड टुमारो, finish top of this group unless there is an upset somewhere over there. और इंडिया भी I would back to make to the semis because they are a quality side, और off day था। कॉम्बिनेशन से मुझे थोड़े इख्तलाफात है। There is an argument कि हार्दिक पांड्या जो है वो बॉलिंग अभी नहीं करा सकते, तो does he deserve to play as a number 6 batsman? एक ये बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही है। ईशान किशन is waiting in the wings, he's fantastic. मुंबई इंडियंस के लिए वो शानदार प्लेयर है। तो एक ये अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही है कि वो ये चेंज करते हैं या नहीं। और एक चीज मेरा राहुल भाई से भी सवाल है कि आप, खैर आई थिंक इन लोगों ने इन्हें पहले भी बताया था कि वरुण चक्रवर्ती को फेवर करते हैं, मैं रविचंद्रन अश्विन को फेवर करता हूं। आई थिंक ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, और जो उनकी वार्म अप्स में मुझे बॉलिंग नजर आई, आई थिंक ही वाज वेरी वेरी अनलकी टू मिस आउट इन दिस गेम। एंड देन चक्रवर्ती भी आपको नजर आया, बिग मैच प्रेशर भी था, उनसे उनकी वैरायटी एग्जीक्यूट भी नहीं हुई, फिर बॉल भी थोड़ा गीला हो गया। सो आई वुड लाइक टू आस्क राहुल भाई कि डू यू थिंक कि इंडिया को कॉम्बिनेशन में ट्वीक्स करने चाहिए, और क्या अश्विन की जगह अब बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? Yeah, that's a very good question. Yes. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने धराम भाई, और इसका जवाब देखें, शायद थोड़ा बायस लगा लीजिए कि मैं केकेआर को सपोर्ट करता था, तो मैंने देखा है उन्होंने सिंगल हैंडेडली जिताए हैं मैच केकेआर को। तो मैं अभी भी कहूंगा कि 3 स्पिनर्स खिलाए जा सकते हैं, और अश्विन देखें न्यूजीलैंड की जो टीम है उनके जो हिटर्स हैं वो लेफ्टी हैं, तो यस उनके खिलाफ आप अश्विन को लेकर आ सकते हैं। और आप पर मैं अभी भी वरुण चक्रवर्ती का रखूंगा। वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ जो चीज गई वो बॉल ड्यू था सेकंड इनिंग्स में, और उस वजह से काफी इंपैक्ट हुआ कंट्रोल करने में बॉल का। और आप देखिए क्रेडिट तो आप दीजिएगा ना, आपको बाबर आजम और रिजवान को क्रेडिट तो देना पड़ेगा। उन्होंने जो एक सबसे जबरदस्त चीज जो की, उन्होंने डॉट बॉल नहीं करने दी, और जो बहुत जरूरी होता है T20 में। आप वरुण को भी वरुण के आप उसको मैं बाद में पिच लेंथ देख रहा था, उसने सिर्फ 3 छोटी बॉलें कराई, वो छोटी भी नहीं कहूंगा, शॉर्ट द लेंथ 3 छोटी बॉलें कराई अपनी 24 बॉलों में, जो एक स्पिनर के लिए ढीली बॉल से बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। लेकिन जबरदस्त बात क्या थी कि उन तीनों बॉलों को पाकिस्तानी प्लेयर्स ने 4 पे कन्वर्ट किया। वो जो डिफरेंस है, जो बुरी बॉल, थोड़ी सी बुरी बॉल, बहुत बुरी बॉल भी नहीं, एक थोड़ी सी बुरी बॉल को आपने 4 रन में कन्वर्ट कर दिया। तो आप एक नया बॉलर है वरुण, एक पाकिस्तान के गेम में डाल दिया आपने सीधा आकर,
गीली बॉल दे रहे हैं आप उसको, और एक बाबर आजम फॉर्म में है, रिजवान फॉर्म में है, और मैंने मैच से कल एनालिसिस में बोला था कि बाबर आजम और रिजवान दोनों हाईएस्ट स्कोरर है 2021 के। ये तब है जब पाकिस्तान ने ज्यादा गेम नहीं खेली है। आप इसको आपको मानना पड़ेगा कि बाबर आजम और रिजवान की। और एक और बात जरूरी मैं बोलूंगा कि जो थोड़ा सा पाकिस्तान को थोड़ा सा टेंशन लेने की जरूरत हो सकती है वो ये कि उनका टॉप ऑर्डर ही रन बनाता आ रहा है जितने भी मैच जीते हैं। मैंने पिछली बार भी बोला था रिजवान, बाबर आजम और फखर जमान, मैच तब खुलेगा जब ये तीनों प्लेयर्स के बाद आप इस पर आएंगे, जो इंडिया के साथ हुआ। इंडिया के 3 प्लेयर चले गए, क्या पाकिस्तान तब क्या करेगा जिस दिन रिजवान या बाबर आजम की पार्टनरशिप टूटेगी, जो वार्म अप गेम में हुआ, तब देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान को आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाना कैसा लगेगा। और फिर से रिजवान और बाबर आजम ने किसी भी बॉलर को सेट नहीं होने दिया। मैं फिर भी बोलूंगा टीम बहुत स्ट्रांग थी इंडिया की। आज भी मुझसे बोलेंगे मैं वही टीम दोबारा से खिलाऊंगा, एक बैलेंस मुझे ठीक लगती है, लेकिन कभी आपको क्रेडिट भी देना पड़ता है दूसरी टीम को। बॉलिंग बुरी नहीं थी, बैटिंग बुरी नहीं थी इंडियन टीम की। मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का शाहीन जो था, उन्होंने 3 जो लिए वो उसको क्रेडिट दीजिए। सिमिलरली आपके बाबर आजम और रिजवान को दीजिएगा। ये मत बोलिए कि इंडिया ने बुरी बॉलिंग कराई है, मुझे नहीं लगता उन्होंने बुरी बॉलिंग कराई। मुझे ऐसा लगा कि बाबर आजम और रिजवान ने बहुत ही ज्यादा वंस इन अ वाइल्ड वाली, आप कितनी बार देखेंगे कि कोई टीम टॉप 10 में जीती है, सॉरी 10 विकेट से जीती है, तो ये बहुत ही अलग लेवल की बैटिंग की उस दिन। और अभी आज एक वीडियो क्लिप इंटरनेट पे चल रही है जहां पे रिजवान एक देख रहे हैं कि वो प्री मेडिटेट कर रहे हैं कि कैसे बॉल आएंगी, कैसे मारेंगे। देखें लड़के ने मेहनत की है, दिख रहा है, तो क्रेडिट दीजिएगा। मैं इंडिया से क्रेडिट नहीं लूंगा, मैं पाकिस्तान को क्रेडिट दूंगा। मैं अभी भी कहूंगा इंडिया की टीम आज भी अगर खेलेंगे, अगर आज बाबर आउट हो जाता है या रिजवान आउट हो जाता है, गेम ही खुल जाता। गेम खुलने का मौका ही नहीं दिया, और ये क्रेडिट दीजिएगा बाबर आजम और रिजवान को। और आपने एक बात कही थी, आपको जाते जाते आपने एक बात कही थी कि कोहली ने अगर परफॉर्म किया और कोहली नॉट आउट रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, कोहली भी कल आउट हुआ, पहली बार बहुत सारी चीज़ें हुई और कोहली ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया। जैसे आपने कहा 50 बॉलों पे 50 रन किए, जबकि वो जो T20 में आपने देखा कि बाबर आजम ने 40 बॉलों पे वही 50 किए, तो 10 बॉलों का डिफरेंस वो भी मैटर करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, और साथ साथ कॉल भी ले लूँ एक, क्योंकि आ रही है राहुल, मैं आपको जाने दूंगा लेकिन आप ये कॉल ज़रूर अटेंड कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? समीर हकी बोल रहा हूँ किचनर से। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। किचनर से समीर हकी है हमारे साथ। जी समीर, क्या बोलना चाहेंगे? राहुल और बहराम हमारे साथ हैं लाइन के ऊपर। जी, मैं सबसे पहले तो आपको सारे जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और इस विक्ट्री पे। और दूसरा ये है कि देखें दोनों टीम से मैं बहुत अच्छा खेला, और बस ये है कि हार जीत होनी होती है। और ये कि जैसे ये आपके कह रहे थे एक गेस्ट के गेम उन्होंने बंद रखा, खोला नहीं, तो ये भी एक तरह से देखा जाए कि ये स्किल है, ये उनकी ट्रेनिंग है, जिसके उस पे उन्होंने इस तरह से खेला कि उन्होंने किसी मतलब आउट ही होने नहीं दिया और दोनों ही आपस में खेलते गए। लेकिन जब मैं गेम देख रहा था तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे फॉर सम रीजन इंडियन जो टीम थी वो लोग नर्वस थे। जब बैटिंग होनी शुरू हुई तो वो लोग सही फील्डिंग नहीं कर पा रहे थे, या क्या था? कहीं मैच फिक्स तो नहीं था भाई? नहीं, ये तो इनसे पूछे, ये इसका तो मैं कुछ नहीं कह ये तो मजाक की बात थी। वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट से मैच फिक्स नहीं होते, कोई IPL या कोई डोमेस्टिक गेम नहीं हो रही है, वर्ल्ड कप में कोई जान लगती है। तो आप क्या कहेंगे समीर? कुछ क्वेश्चन है क्योंकि राहुल ने जाना है, फिर देन यू कैन कम आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ फिर डॉक्टर वाजिद होंगे और बहराम होंगे। जी नो प्रॉब्लम, मैं आपको फिर से ज्वाइन करूंगा। चलें, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। जी राहुल, आपके फाइनल कमेंट्स क्या हैं? ये लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का तो सिर्फ मुकाबला इंडिया से था, हमारा वर्ल्ड कप तो यहीं ख़त्म हो जाता है, इंडिया को हमने हरा दिया, वर्ल्ड कप आगे जाए ना जाए टीम को वापस बुला लो, इट डजंट रियली मैटर नाउ। तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतती है वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया से जीत गई 29 साल बाद, ये एक बड़ा मार्का है। आपके क्या क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे? बिकॉज आई लेट यू गो, कॉल्स भी आ रही हैं, लेकिन आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। यस जी, मैं आपको वही बोलूंगा कि देखिए पिक्चर भी बाकी है। देखिए 92 का वर्ल्ड कप हुआ था, 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, सॉरी इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, लेकिन कोई इसको याद नहीं रखता है। जी, हम आपकी कॉल लेते हैं अभी 2 मिनट में। जी सर। जी, तो मैं यही बोलूंगा कि ये जरूर है कि ये दिस वाज द मेन इवेंट बिफोर द मेन इवेंट। ये बार बार मैं बोलूंगा, मैच दोनों टीमों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ये अलग वर्ल्ड कप होता है वर्ल्ड कप के बाहर। लेकिन
जैसे कि मैंने बताया, किसी को याद नहीं है 92 में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, उसी तरह से किसी को याद नहीं है इंडिया ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में हराया था, जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती थी। तो इंडिया के पास ये तभी इस चीज का, ये वर्ल्ड कप तभी, ये जो लॉस तभी इंडिया भुला पाएगा अगर ये वर्ल्ड कप इंडिया जीतता है। अच्छा। और मैं फिर से दोबारा बोलूंगा कि जैसे बोला जा रहा है कि इंडियन प्लेयर ढीले थे, नर्वस थे, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। मुझे लग रहा है कि पूरा एफर्ट लगाया था दोनों टीमों ने। दोनों टीम जैसी टीम विकेट उड़े तो कोई भी टीम नर्वस हो जाएगी। मैं सिर्फ प्योर क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान टीम को, सिंपल। कोई मुझे इंडियन टीम में कमी नहीं लगी, मुझे कोई नर्वस नहीं लगे, मुझे बस ये लगा कि पाकिस्तान टीम उस दिन बहुत ही अच्छा खेली, स्पेशली बाबर आजम, रिजवान और शहीन, इन तीनों ने जो खेला। और एक बंदा जिसको किसी ने कोई नाम ही नहीं लेता है, मैं फिर से बोलूंगा, हफीज। मिडल ओवर्स में 2 ओवर में 10-11 रन देना, जहां पे मोमेंटम बनाना बनता था, मोमेंटम बनने ही नहीं दिया। वो ओवर एकदम से, किसी को नहीं पता कि हफीज ने 2 ओवर डाले भी हैं बीच में, तो वो 2 ओवर भी बहुत जरूरी थे। यस, रऊफ को क्रेडिट देते हैं, इमाद तहीर को आप वो देते हैं, क्रेडिट देते हैं, लेकिन प्लीज आप मोहम्मद हफीज को भी क्रेडिट दीजिएगा। बस अब ये देखिएगा कि होपफुली पाकिस्तान के लिए कि मिडल ऑर्डर को भी चांस मिले खेलने का, और जब प्रेशर गेम आएगा, टू विन आएगा, जहां पे पाकिस्तान को पहले बैटिंग करना पड़े, उस सिचुएशन के लिए इनको रेडी रहना पड़ेगा। हो सकता है कभी जो ढीली टीम है, ढीली यानी कि नामीबिया या स्कॉटलैंड, उनके सामने मैं कहूंगा कि वो जगह है जहां पर आप पहले बैटिंग करके थोड़ा सा शायद एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर आप टॉस जीत के अगर पहले बैटिंग करें तो उसका क्या प्रेशर होता है। वो वहां पे अगर उनको मौका मिलता है जरूर कर सकते हैं, और वो ढीली टीम के साथ किया भी जा सकता है, क्योंकि आज आपने देखा अफगानिस्तान ने 180 बनाया तो गेम खत्म हो गया। तो यही मेरा रिमार्क होगा कि पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन राहुल, मैं इस पे आपको इंटरप्ट करता हूँ जाते जाते, ये बताता हूँ आपको, आपने अभी खुद कहा कि इंडिया अभी न्यूजीलैंड से कोई मैच जीता नहीं, कोई किसी आईसीसी टूर्नामेंट में। तो आप अगर इंडिया हारता है न्यूजीलैंड से और अफगानिस्तान अपसेट कर देता है इंडिया, तो इंडिया के तो चांसेस ही खत्म हो गए, फिर तो सेमीज में भी मुश्किल से पहुंचेगा। ये बिल्कुल, देखिए, अगर मगर सब कुछ हो सकता है। और इसमें मैं आपसे, वो तो आप चाहे तो पाकिस्तान के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर मुझे फिर से एनालिटिकल हैट डालनी पड़े, अगर मैं नंबर्स पे जाऊं एज अ एमबीए इंजीनियर, मैं नंबर्स पे देखूंगा तो मुझे फिर भी लगता है कि इंडिया की टीम थोड़ी सी न्यूजीलैंड से स्ट्रांग है। लेकिन जैसे आपने बताया कि न्यूजीलैंड, और मैंने बोला कि न्यूजीलैंड से कभी जीता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भी कभी नहीं जीता था, और पाकिस्तान जीता ना, तो हो सकता है इस बार शायद इंडिया भी न्यूजीलैंड से जीत जाए। हाँ, हो सकता है अपसेट। थैंक यू सो मच राहुल, आपका टाइम लिया क्योंकि आपने जाना है। बहराम, मैं आपको लेता हूँ इस वक्त इसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, आपने हमें ज्वाइन किया। बिल्कुल, और मैं एक सिर्फ जरूर बोलना चाहूंगा कि सबसे मजेदार क्या चीज है इस शो में कि बड़ा ही प्यार से बहुत अच्छी बातचीत हुई, और यही नहीं, ओवरऑल पाकिस्तानी फैंस भी बहुत अच्छी तरह से इसको ले रहे हैं विक्ट्री को। उन्होंने मोर देन ये इंडिया के खिलाफ जीते हैं, ये उन्होंने बहुत ये पॉजिटिव लिए कि हमने स्ट्रीक तोड़ी है, और ये बहुत ही मजा आ रहा है ऐसी सेलिब्रेशन देखिए। मुझे एक्चुअली पर्सनली एंजॉय लग रहा है कि अरे वाह, दिस मेंट अ लॉट टू पाकिस्तानी फैंस, एंड इट इज नॉट केप्ट एट अ पर्सनल लेवल। बहुत ही अच्छे मीम्स बन रहे हैं, और काफी जगह मैंने देखा है कि कोहली की, जहां पे कोहली बाबर आजम को, रिजवान को हक कर रहे हैं, धोनी पाकिस्तानी टीम के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, और पाकिस्तानी प्लेयर्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि ये जो मैच एंड नोट पे, बहुत अच्छे एंड नोट पे हुआ, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हुआ था, कुछ नेगेटिव नहीं हुआ था, दोनों प्लेयर्स ने पॉजिटिवली एक दूसरे को लिया। तो आज इस शो में भी और इस मैच में भी बहुत ही अच्छा लगा, और होपफुली दोनों टीमें दोबारा मिले फाइनल में। बहराम, कोई क्वेश्चन है जाते जाते राहुल के लिए? क्वेश्चन तो नहीं है, बस गुड लक, एंड लाइक आई सेड अगेन, इंडिया इज ऑफ कोर्स अ टॉप टीम, और आई फॉर वन डू थिंक दैट दे विल मेक द सेमीफाइनल्स। चलें, वेरी गुड, थैंक यू सो मच राहुल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इंशाल्लाह जहमत। थैंक यू सो मच एंड गुड लक, एंजॉय। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जी बिल्कुल, कांग्रेचुलेशंस आप सब पाकिस्तानी फैंस को। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे साथ थे जनाब ये राहुल, जो कि क्रिकेटर भी थे, और उन्होंने थोड़ा सा जाना था। हम एक छोटा सा ब्रेक नहीं लेते, बल्कि हमारे साथ 2 कॉलर्स हैं, हम क्विकली कॉल्स ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं यूसुफ शाह बात कर रहा हूँ सास्कटून से। सास्कटून से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं जनाब? मैं यूसुफ शाह बात कर रहा हूँ सास्कटून से। जी यूसुफ शाह साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी यूसुफ भाई, आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान जो है वो 29 साल बाद इंडिया से जीता वर्ल्ड कप का कोई मैच। तो आप क्या कहना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन है? बहराम हमारे साथ यूट्यूबर हैं, क्रिक काजी जो है ना, उसको वो
जो है ना उस पे अपनी जो है ना वो अपने प्रोग्राम्स करते हैं, उनके बड़े व्लॉग्स होते हैं वहाँ पे। आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, कोई क्वेश्चन भी? बिल्कुल, मैं इन सबको फॉलो भी करता हूँ और राहुल भाई भी चले गए हैं, लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में एक पेशन गोई भी करनी थी। अच्छा, प्लीज। तो पहली बात तो ये कि बहुत अच्छा मैच हुआ, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला, विनिंग और लूजिंग पार्ट ऑफ गेम, एक टीम जीती एक टीम हारती है। कल पाकिस्तान का दिन था, पाकिस्तान ने हर शोबे में जो है ना वो एक अच्छी क्रिकेट खेली, और जैसे एहराम भाई और राहुल भाई ने भी बोला कि शाहीन शाह अफरीदी ने मोमेंटम बनाया, मैच बनाया, और उसको उसमें किरदार अदा किया हफीज ने, तमाम फील्डर्स ने, एक यकजा टीम होके खेली। और मैं राहुल भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि मोहम्मद हफीज ने मिडिल ओवर में आके जो मोमेंटम को बरकरार रखा है, वो भी काफी प्रेशर क्रिएट करने में बहुत मददगार साबित हुआ। फिर उसके बाद जो है वो हमारी बैटिंग लाइन ने जो है रहती सहती कसर हमारी बैटिंग लाइन ने पूरी कर दी। तो एक बहुत अच्छा मैच हुआ, और मैच के इख्तिताम के होने के बाद आपने देखा कि क्या एक स्पोर्ट्समैनशिप, इतना अच्छा माहौल, मुस्कुराहटें, प्यार, एक दूसरे को गले लगाना। मेरे ख्याल में हमें ये चीज ज्यादा जो है ना वो हाईलाइट करनी चाहिए, और एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो है वो दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में जो व्यूअर्स हैं, जो फैंस हैं, उनको गया। और इसी तरह एक प्यार मोहब्बत के साथ मैच हुआ, खेले, बजाय इसके कि जो यू नो व्हाट आई मीन के भी जो चीजें होती हैं कि जी कौन नहीं, अच्छा जेस्चर था, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। बहुत अच्छा लगा। मैं कोई भी ऐसा लफ्ज यूज नहीं करूंगा, आपको पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन एक बहुत ही अच्छा इसमें सबक सिर्फ यही है। मैं बाबर आजम की दाद देता हूँ, जो आखिरी लम्हे तक मैच जीतने के बाद भी अपने प्लेयरों को यही बोलते रहे कि जी हम मैच जीते हैं, अपने आप से बाहर नहीं होना। अल्लाह का शुक्र है, कोई तकब्बुर नहीं, कोई गुरूर नहीं, हम मैच जीते, मेहनत की, फल मिला। इंशाल्लाह इसी तरह इस मेहनत को जारी रखेंगे और वर्ल्ड कप जीतेंगे। मैं आपके प्रोग्राम से एक जो है ना वो पेशन गोई ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा एक दफा फिर होगा और वो होगा फाइनल में। मोस्ट लाइकली यही दिखता है हमें, और चांसेस भी हैं, और हमारी ख्वाहिश भी यही होगी। बहुत उसमें उसकी रीजन ये है कि आप देखें कि कोविड ने क्रिकेट की दुनिया ओवरऑल तो नुकसान किया ही, क्रिकेट की दुनिया में भी बहुत ज्यादा नुकसान किया। तो बाकी कोई भी टीम अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो इतना टर्न आउट, इतना जो है ना वो पैसा कह लें या कुछ भी कह लें, वो इकट्ठा नहीं होगा जितना पाकिस्तान और इंडिया का मैच फाइनल हुआ। तो वो कुछ नुकसान की भरपाई कर पाएगा जो क्रिकेट की दुनिया को नुकसान हुआ, आईसीसी को जो नुकसान हुआ। पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल अगर होता है तो वो कुछ जो है वो नुकसान की भरपाई हो सकती है उस सूरत में। चलें, बाकी पाकिस्तानी टीम के लिए बाकी क्रेडिट जाएगा जनाब। देखें, कुछ घोल के तो खान साहब से जो मीटिंग हुई थी, अभी हमारी शहबाज गिल साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है इमरान खान साहब के, कल उनसे मुलाकात हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो उन्होंने ये कहा कि खान साहब से जब उनकी मुलाकात हुई तो खान साहब ने एक चीज़ समझाई कि तुम अगर खेल रहे हो ना तो तुम ये ना सोच के खेलो कि तुम जो है ना वो तो हारने के लिए खेल रहे हो, दूसरा ये सोच के खेलो तुम मुल्क के लिए खेल रहे हो, अपने लिए खेल रहे हो, और उस खेल को बिल्कुल भरपूर तरीके से एंजॉय भी करो, और साथ साथ अपने मुल्क का प्राइड भी सामने रखो, और मुल्क को जो है ना जिताने का सोचो, और अपनी ज़ातियात से निकल जाओ। हमने पहले देखा कि विद इन जो आपकी टीम्स हैं, स्क्वाड है, उसके अंदर ग्रुप बंदियां हो चुकी होती हैं, पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी होती है, कोई एक को उठा रहा है, कोई दूसरे को बिठा रहा है, कोई बोल रहा है बैटिंग करो सही, कोई कह रहा है नहीं करो सही। तो वो ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली, बड़ी यूनिटी और एक बड़ा बहुत यूनिटी। आपने मैच जीतने के बाद सकलैन मुश्ताक से जो हमारे कोच हैं उनसे पहले बाबर आजम ने हर एक को यही बोला कि जी बहुत बहुत मुबारक, मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से, तकब्बुर नहीं, गुरूर नहीं, हर चीज। मैं सिर्फ ये जो मैच हुए हैं, मुझे दो लोगों पे एतराज है। एक है हमारे, वो भी स्पोर्ट्समैन है, और उनके मुंह से ऐसी बात हुई, मुझे वो सुन के बहुत दुख हुआ। हरभजन सिंह वो एक अच्छे प्लेयर भी थे, क्रिकेट से वाबस्ता रहे, स्पोर्ट्समैन हैं, और फिर उनके मुंह से ये चीजें, बातें जो उन्होंने की और ये इस तरह किया, ये तो चलती रहती है। हरभजन और शोएब अख्तर के जो आपस के जो वो थे, क्या कहते हैं, मुकालमात, लेकिन कहने का मतलब वो जातियात पे या किसी मुल्क पे नहीं आना चाहिए। स्पोर्ट्स है, उसको स्पोर्ट्स की तरह रखें। आप स्पोर्ट्स उसी टीम खेल में, उसी
छोटी टीम को खेल के आए हैं और आपको पता है क्या है। जी आप देख लें कि विराट कोहली ने, मैं वही कह रहा हूं कि विराट कोहली ने जिस तरह आके गले लगाया है, मुस्कुराए हैं, धोनी हमारे प्लेयरों के दरमियान में खड़े हुए हैं और वो कुछ कह रहे हैं और हमारे प्लेयर सुन रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्समैनशिप है और ये प्यार बढ़ना चाहिए। हमारी हुकूमतों को, दोनों तरफ की हुकूमतों को ये बात सोचनी पड़ेगी कि यकीन करें अगर यही चीज प्यार मोहब्बत से हम मिलजुल कर करें, खेलें, तो हमारी क्रिकेट, हमारा प्यार, हमारा खिता तो यहाँ से कहाँ पहुंच जाए। बेशक बहराम को भी जोड़ते हैं। थैंक यू सो मच, आपने कॉल के लाइंस जो है ना वो जरा। हाँ, मैं सिर्फ बहरान भाई से जो मैंने पेशन गोई की, बहरान भाई उसके बारे में कुछ बोल दीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा प्रोग्राम जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग हमारे साथ जो है ना। बहराम भाई, आप इस पे क्या जोड़ेंगे? फिर ब्रेक लेते हैं, फिर वाजिद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको हम साथ लेते हैं, फिर ताहा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और लाइंस भी सारी की सारी जो है ना वो ब्लिंक कर रही हैं। आप अपना इस पे कुछ कमेंट दे दीजिए जी। आई थिंक इन्हें पेशन गोई ये की थी कि इंडिया पाकिस्तान को फिर से मिलेगा इस टूर्नामेंट में। तो देखिए, दैट लार्जली डिपेंड्स ऑन सेमीफाइनल्स में क्या होता है। आई हैव इंडिया डाउन एज अ सेमीफाइनलिस्ट फॉर दिस T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि मुझे लगता है न्यूजीलैंड को वो हरा देंगे और मुझे तो काफी हद तक लग रहा है पाकिस्तान भी न्यूजीलैंड को हरा देगी। सो आई थिंक द टीम दैट विल मिस आउट ओवर हियर इज न्यूजीलैंड। बाकी पे सेमीफाइनल्स जो है उसमें देखिए सारी टीमों के पास मोमेंटम होता है आमतौर पर, तो क्योंकि आप वहां तक पहुंचे हो, 6 टीमों में से 2 टीमें सिर्फ आगे जाती हैं। उसके बाद से ऑन द डे जो बेहतर खेल गया और जिसकी चल गई गेम वो आगे जाता है, स्पेशली इन सच ए शॉर्ट फॉर्मेट। T20 तो लिटरली ऐसा फॉर्मेट है इसमें एक प्लेयर आपको जिता सकता है। तो अगर तो दोनों अपने सेमीफाइनल्स जीत गए, जो कि कंडीशंस के हिसाब से वो जीत भी सकते हैं, तो आई थिंक काफी लाइकली है पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो भी सकता है। बट इट्स टू सून, अभी बहुत और चीजें होनी बाकी हैं। सो लेट्स जस्ट होल्ड ऑफ आवर क्या कहते हैं predictions for that. Let's take a very short break, and once we are back after the break, डॉक्टर वाजिद साहब हमारे साथ होंगे, ताहा हमारे साथ होंगे और मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए, वो भी मैं पढ़ूंगा आपके लिए। Let's take a short break, बहराम, ठीक है? Okay. Back after a short break. Now real estate agents are able to incorporate themselves, put the right step forward with proper planning to grow your wealth through your corporation. Call today Zahid Sayyed from Uruj Financial. Are you suffering from anxiety, depression, or chronic pain and unable to work? Has your LTD claim been denied? Do not suffer alone. We can help. Alam Law, your trusted disability lawyers. Are you confused about SEBA and not sure whether you qualify? Are you a self-employed business or independent contractor with HST number in 2019 or earlier, or a registered corporation before 2020? People who got approved from us were Uber, Lyft, limousine drivers, independent consultants like realtors, truck drivers. We can help you respond to any questions or confusion you may have regarding SEBA. So what are you waiting for? Call Kaizen Business Solutions today at 6474474498. SEBA deadline is June 30, 2021. Contact us now to get your applications processed. Get 10% off when you mention this ad. Once the pandemic was announced, once the city shut down a lot of programming, we are considered essential services. So Muslim Welfare Canada has maintained its service and enhanced its services in many regards.
We are doing this project called COVID-19 Relief Food Package, that we package food bags for people who are in need, and we actually pack them and deliver them into their homes. So we're here today to pick up some relief packages that Muslim Welfare Canada has put together to help those in need and deliver them across the city to people that need it the most. Our team is ensuring that we have adequate social distancing. No one's really actually allowed into the food bank. We've modified the service, so we're actually providing pre-packaged bags, food bags, to our beneficiaries at the front door of the Muslim Welfare Centre Food Bank, both here in Scarborough and in Mississauga. It's when you deliver it to people who need, and they are so thankful, like you feel like you're giving some big part for our communities. रियल एस्टेट की बात करें, नाम एक ही याद करें। वाजिद मलिक, वाजिद मलिक, वाजिद मलिक के पास आइए, जन्नत जैसा घर पाइए। बल्ले बल्ले खुशियाँ बांटते, आजो आजो बुकिंग करा दो। फोन नंबर 4168273333 और wajidmalik.com। ट्रस्ट ही सब कुछ है, आपका वाजिद मलिक। Hi, are you looking perfect window blinds for your home, which can help you to reduce your utility bills, secure your privacy, and protect your furniture from fading by harmful heat from the sun? Sometimes find the right blinds installation company is so hard. We are here to help you. Who can give you the complete custom blinds installation according to your custom designs, quality and colors. Our company Pen M Blinds have professional and trained staff. We are proud to offer the best custom blind services for all types of windows. From design to installation, we take each project with care and getting the job done right the first time. You will be glad to know we only use top quality material and work hard to give you the perfect solution. Visit our showroom to see the live demo in different colors and style, or give us a call for a free estimation. We guarantee you would not regret. Please come to our store and see how many beautiful color we have and enjoy your comfort of life. We have 4 locations and offering free delivery US and Canada wide. Pen M Blinds. Call now at 416-558-3578. वेलकम बैक नाजरीन, वंस अगेन वी आर बैक इन द शो। हमारे साथ बहराम है। बहराम, आपको भी मैं साथ रखता हूँ अपने, और कुछ कमेंट्स जल्दी जल्दी पढ़ता जाऊँ, उसके बाद फिर हम आपका और जो है डॉक्टर वाजिद साहब दोनों के साथ शुरू करते हैं थोड़ा सा डिस्कशन मज़ीद कि हम आगे क्या देख सकते हैं। विल देन रैप इट अप सून। कोहली हैव ज़ीरो कॉन्फिडेंस ऑन अश्विन। वो आप बताइएगा कि अश्विन पे क्यों उनका कॉन्फिडेंस नहीं है। प्लस कह रहे हैं पाकिस्तान रूल्ड द किंगडम ऑफ क्रिकेट येस्टरडे। फॉर मी इट्स वर्ल्ड कप एंड आई मे नॉट इवन वॉच रेस्ट ऑफ द मैचेस। टीम पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहब ने ये कहा जनाब। उसके बाद शोएब हमारे साथ वो थे कल सेलिब्रेशन स्क्वायर के ऊपर, उन्होंने बड़े जो है ना लोगों को मोटिवेट किया। शोएब सलीम कहते हैं कि राहुल भाई आई लव यू चेंजिंग योर माइंड and bhai too much what is it too much speculation you were on। ठीक है जी। उसके अलावा फिर बहुत सारे लोगों ने दूसरी प्रेडिक्शंस की। जी आपको जोड़ते हैं बहराम भाई, आप क्या कहते हैं इन सब चीज़ों को लेके? फिर आगे का भी कुछ लाहे अमल दे दीजिए। और कल का मैच बड़ा क्रिटिकल है, 10 बजे होने जा रहा है, और इंशाल्लाह कल भी हम उसी तरह सेलिब्रेट करना चाहेंगे जिस तरह से हमने इंडिया पाकिस्तान की विक्ट्री सेलिब्रेट की है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? जफर साहब ने आपने उनका जो सवाल था वो उसका मैं जवाब दे देता हूं। तो रविचंद्रन अश्विन की आपने बात की, नो डाउट इन माय आईज इज अ वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर, प्रॉब्ली द बेस्ट वन वी हैड सिंस मुताया मुरलीधरन। एक्चुअली नो, सईद अजमल, मुताया मुरलीधरन के बाद सईद अजमल एंड देन रविचंद्रन अश्विन। तो मुझे भी समझ नहीं आती कि इनको गेम कैसे नहीं मिल रही। पहले टेस्ट सीरीज में आपको इंग्लैंड में नजर आया कि अश्विन इवन दो काउंटी सीजन में कितने सक्सेसफुल थे वो सरी के साथ, ही डिड नॉट गेट अ टेस्ट मैच फॉर इंडिया एंड इंग्लैंड। एंड देन ओवर हियर जहां पे उनको सिलेक्ट किया स्पेशली इस वर्ल्ड कप के लिए, उनकी वापसी हुई T20 क्रिकेट में, एंड दीज पिचेस आर कंड्यूसिव टू स्पिन।
अगेन आई एम सरप्राइज्ड कि वो टीम में नहीं है. अब मैं इनर वर्किंग्स तो नहीं जानता टीम की. आई एम श्योर इट्स नथिंग कंट्रोवर्शियल, बट कोई ना कोई वजह तो है जिसकी वजह से विराट कोहली फेवर नहीं करे रविचंद्रन अश्विन को. एंड आई थिंक ही इज मेकिंग अ मिस्टेक ओवर हियर, बिकॉज इफ आई वुड हैव अश्विन इन माय स्क्वाड, आई वुड प्ले हिम 9 times out of 10. जो एक आखिरी 10 times out of 10 इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि अगर बहुत ही कोई फास्ट बॉलिंग कंड्यूसिव विकेट आ गई, फिर मैं सोच सकता हूँ किसी और को खिलाना. दूसरी आपने बात की कि आपका तो वर्ल्ड कप खत्म हो गया, तो चले. आई नो अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी फैंस आर व्यूइंग दिस विक्ट्री एज यू नो ये हमारा वर्ल्ड कप तो यही हो गया, मगर पर्सनली दिस इज जस्ट द स्टार्ट. और मैं तो ये वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं. इफ यू वुड हैव गिवन मी एन ऑप्शन कि आप इंडिया से हार जाओ वर्ल्ड कप जीत जाओ, मैं वो लेता. तो अभी मैंने जो जिस तरह भी हमारे पिछले कॉलर ने भी बोला कि बाबर आजम ने बड़ी एक मोटिवेशनल टीम टॉक दी है, और उन्होंने बोला टीम को कि मैं नहीं चाहता कि ये ना हो कि न्यूजीलैंड वाला मैच आए और आप लोग गुमे हुए हो, क्योंकि हमारी गलती है और हम ये करते हैं और हमने ये गलती ठीक करनी है. और उन्होंने खास बोला कि ये हमने ठीक करनी है और किसी ने ठीक नहीं करनी. तो ये जो उनकी बात थी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए उस पर. फिर उन्होंने बोला कि मुझे आप लोगों पे नजर भी आ रहा है सारा और हम बनेंगे चैंपियन. तो फोकस जो है उनका जो है ना वर्ल्ड कप के ऊपर है, दैट्स वेरी गुड टू सी. जी एक कॉल लेते हैं जी, उसके बाद वाजिद भाई आपके पास भी आते हैं, आपने में ज्वाइन किया. जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, आसिफ साहब समीर हकी बोल रहा हूँ किशनर से. सॉरी उस वक्त पूरी बात नहीं कर सका था. जी समीर जी, मैं ये कहना चाह रहा था उस वक्त के देखें जी, गेम इज अ गेम, और ये जरूर है कि इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा गेम होता है, लेकिन इसकी एंडिंग देखें कि इतनी खूबसूरत हुई है. इवन दो कि हम लोग जीत गए, इंडियंस हार गए, लेकिन उसके बावजूद आप देखें वो जो कोहली है, विराट कोहली, वो किस तरह से आके बाबर आजम को और रिजवान को मिले, रिजवान को उन्होंने गले भी लगाया. दिस शोज द स्पोर्ट्समैन एंड द लीडरशिप. और ये बहुत बड़ा पैगाम और बहुत दूर तक पैगाम इससे लिया जा सकता है कि इवन दो के देयर इज अ राइवलरी गोइंग ऑन, लेकिन गेम इज अ गेम. समीर लेकिन एक बात मैं इसमें ऐड करूंगा, बहुत अच्छा जेस्चर जरूर था, लेकिन आप एक चीज और दिमाग में रखेंगे, यही 20 करोड़ आवाम को ट्रोल भी करते रहे पिछले दिनों. आपने देखा मौका टीवी बेच रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई अब तोड़ दो, कभी पटाखे ला के बता रहे हैं, मौका करते फिर रहे थे, और इनका ओवर कॉन्फिडेंस उनको लेट हुआ. ये भी तो आप देखें ना, अब आखिर में आके अब गले लगा लें तो वो कुछ ड्रामा भी लगता है आखिर में. फिर देखें द थिंग इज कि ये तो होती हैं चीजें और ये आगे भी होंगी, लेकिन द थिंग इज कि व्हाट एंड्स वेल इज व्हाट इट्स. कल के बारे में बताइए, अपना न्यूजीलैंड का कौन जीतने जा रहा है कल का मैच? मैं इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगा. लेट्स सी, इसलिए कि माशाल्लाह हमारी टीम जो है बहुत स्ट्रांग आई है, बहुत अच्छी आई है. आई होप कि हमारी टीम जीते, बट ये तो मैच जब होगा तो उस वक्त प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि मैच किस साइड पे जा रहा है. सही हो गया. चलें, और कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? जी, और दूसरा ये कि जो हमारे आपके व्यूअर्स हैं और जो मैसेजेस दे रहे हैं कि जी हमारा वर्ल्ड कप हो गया और हम नहीं देखेंगे, ये बहुत अजीब सी बात है. ऐसे नहीं करना चाहिए. दिस इज जस्ट अ स्टार्ट. ये तो पहला मैच था. अभी तो पूरा का पूरा T20 रहता है, और इंशाल्लाह हमारी टीम जो है वो आगे से आगे बढ़ेगी. और वर्ल्ड कप इस दफा पाकिस्तान का होगा, इसलिए इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा किसी और कंट्री को वर्ल्ड कप की जरूरत नहीं है जितनी पाकिस्तान को जरूरत है. नहीं, अफगानिस्तान भी ये कह सकता है. वो इस वजह से लोग वैसे इंडिया के मुकाबले के बाद कह रहे हैं क्योंकि 29 साल बाद इंडिया से वो पहला मैच वर्ल्ड कप का जीता है, तो इस वजह से. लेकिन लिटरली टर्म्स में नहीं कह रहे लोग, इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये एक बहुत बड़ा मार्का सर हो गया. अब कप हाथ लगे ना लगे, ये जो आइस ब्रेकिंग हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो हो नहीं रही थी, ये वजह है. जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल अपनी जगह सही है. और एक तरह से देखा जाए इट्स अ रीस्टार्ट, और ये 29 साल में पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान इस तरह से जीता है. सो दिस इज अ ग्रेट विक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है. सही. चले, आगे कोई अपसेट तो नहीं देख रहे? अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड, नमीबिया से पाकिस्तान जीतेगा या कहीं अपसेट आ सकता है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि गेम इज अ गेम. जब तक गेम शुरू नहीं होगा उस वक्त तक हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस साइड पे गेम जा रहा है. शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं हमारे जो दोनों मेहमान हैं, बहराम और वाजिद भाई. वाजिद भाई आप भी प्लीज गो हेड. आपने सारा डिस्कशन सुना है, बहराम हमारे साथ थे शुरू प्रोग्राम से. गो हेड, आपने क्या कहना है? समीर आपने कुछ कहना है या हम लाइन ड्रॉप कर दें आपकी इस वक्त? थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, क्योंकि लाइन ब्लिंक हो रही है बहुत सारी. नेक्स्ट टाइम मैं ज्वाइन करूंगा. थैंक यू. जी वाजिद भाई. जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, एंड अस्सलाम वालेकुम टू द होल ऑडियंस.
एंड पहले तो जी मैं सबसे पहले तो पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ और बहुत बहुत मुबारक हो पूरी कौम को। ये एक बहुत एक सिंबॉलिक एक मोमेंट है और ये मोमेंट की वैल्यू शायद लोगों को अभी रियलाइजेशन नहीं है कि ये कितना बड़ा ये इवेंट कल जो हुआ है और इसकी सिग्निफिकेंस सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं बल्कि इसकी सिग्निफिकेंस और भी कई एवेन्यूज में फ्यूचर में फील होगी। उस पर हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर में इफ यू वांट टू। एंड तो ये सिर्फ इट वाज अ गेम ऑफ क्रिकेट बट इट वाज लार्जर देन वाज द गेम ऑफ क्रिकेट। तो ये बात समझना ऑडियंस के लिए बड़ा जरूरी है। इसके पॉलिटिकल एप्लीकेशंस भी हैं, लोकली भी हैं, इंटरनेशनली भी हैं, इंटरनेशनल आईसीसी के लिए भी हैं और बाकी टीम्स के लिए भी बड़े मैसेजेस हैं इसमें। तो फर्स्ट तो पहली कौम को बहुत बहुत मुबारक हो ऑन दिस सिंबॉलिक विक्ट्री और ये एक बहुत हिस्टोरिक विक्ट्री थी पाकिस्तान की जिसके हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ एंड एक चीज मैं ये जो हमने पहले डिस्कशन की थी प्री मैच तो उस पर मैं बहराम को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ और हमारी काफी प्रेडिक्शंस ठीक आई एंड सो दैट वाज अनदर गुड साइन। एंड अब मैं थोड़ा सा समीर की बात में ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो समीर ने अभी जो कॉल करके बात की कि जी कि वो उन्होंने वो विराट कोहली पे मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाह रहा लेकिन विराट कोहली ने एक जेस्चर दिया और ये मैं बड़ी पिक्चर्स देख रहा हूँ बाबर आजम की, विराट की, रिजवान की एंड वो बड़े वो इट वाज ठीक है, एक मोमेंट था एज अ कैप्टन ही डिड व्हाट ही हैज टू डू विराट कोहली ने जो किया एंड वी रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। लेकिन देखिए कैरेक्टर इंटेग्रिटी वहां से पता चलती है कि जब पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल से निकाला गया, जब पाकिस्तानी प्लेयर के साथ इंडिया ने क्रिकेट खेलनी बंद की, तब किन 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 प्लेयर्स ने वॉइस रेज की अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। दैट वाज द मोमेंट। आप वहां से जज करेंगे किसी की इंटेग्रिटी कैरेक्टर को कि कितने वो गेम स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप तब किसने दिखाई। आप वो टाइम निकाले ना और जब बातें होनी थी तो तब किसने ये बातें तब किसी ने स्टैंड दिया पाकिस्तान के लिए कि नहीं ये गलत हो रहा है और ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान और इंडिया को क्रिकेट खेलनी चाहिए। हाउ मेनी वॉइसेस वर रेज्ड। Even I have a lot of respect for Sulin Gavaskar, Mr. Sulin Gavaskar, and to be very honest, and he is one of the very closest friend of Prime Minister Imran Khan. And उनको ओथ की समरी में भी बुलाया था प्राइम मिनिस्टर ने, जो वो नहीं आए एनी हाउ। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान इंडिया की वो थोड़ी सी स्किमिशेस हुई तो उस पे मिस्टर गवास्कर वेंट ऑन इंडियन मीडिया एंड सेट की जी के इंडिया को पाकिस्तान से बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए एंड इंडिया शुड हर्ट पाकिस्तान फाइनेंशियली एंड शुड अबैंडन एंड आइसोलेट पाकिस्तान। Coming from a legend like Mr. Sulin Gavaskar, these words was very disappointing for me as a cricket fan. So and from that day it really dented his respect in at least in my eyes. So देखें ये बातें आप ऐसे मोमेंट में इंसान का एंड आई रियली रिस्पेक्ट गंगुली कि when the mob and when the in Kolkata stadium when जब वो हुआ स्किमिशेस इंडिया पाकिस्तान की and when they pressurized कि जी ये वहां से पवेलियन से इमरान खान का और जावेद मियादाद के नाम से हटाए जाए, उनके पिक्चर्स हटाई जाए कलकत्ता स्टेडियम से। So I think so he was the president of Saurabh Ganguly at that time he was the president of the Kolkata association and he took that stand and he refused under that pressure. उसने कहा no way I will do that and he refused to remove those names and pictures. Now उनकी respect 10 times बढ़ गई। Now those people we have to identify जिन्होंने ये stances दिए हैं under pressure और अपनी mass उनके खिलाफ। तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड दूसरी बात ये थी कि ये जो समीर ये भी कह रहे थे कि जी वो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप तो हमारी जो एंड हो गया। वर्ल्ड कप हमें समीर वो समझे नहीं इस बात को कि वर्ल्ड कप एंड से मतलब ये कि वर्ल्ड कप का मेन मैच तो हो गया। सो लाइक यू नो मेन मैच आई कांट हियर यू आसिफ भाई। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अब आ रही है। जी मैं ये कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप तो जीतते रहे हैं, हमने एक बार जीता है
ठीक है ना, तो वो इतनी सिग्निफिकेंस नहीं रख रहा था, ये मैच सिग्निफिकेंस रख रहा था। उनका कॉन्टेक्स्ट ये था कि वर्ल्ड कप ख़त्म होने का मकसद ये है कि वर्ल्ड कप जो है ना वो हमारे लिए मेन मैच ख़त्म हो गया, लेकिन आगे भी है। तो एक उस तरह कहा जा रहा है कि भाई आइस ब्रेकिंग हुई है। एक चीज़ और भी जोड़ दूँ वाजिद भाई, फिर बहराम को भी अगर कोई क्वेश्चन करना है या कोई डिस्कशन में शामिल होना है तो ही कैन फील फ्री टू डू दैट। ये मैं कहता चलूँगा कि आपने देखा कि मोहम्मद शामी जो हैं, जिनका ओवर था लास्ट वाला जिसमें वो जीते हैं, लास्ट वाला तो नहीं था लेकिन जिसमें पाकिस्तान जीते हैं, उनके ऊपर ट्रॉलिंग शुरू हो गई क्योंकि वो मुसलमान थे और लोग कहते हैं कि वो टू आइडियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है, जिस तरह शाहरुख खान के साथ अभी जो उनके साहबजादे के साथ चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। पॉलिटिकल शो नहीं है, क्रिकेट पे बात हो रही है, लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया था कि नाइंसाफ़ियों का, तो मैंने कहा कि उनके यहाँ भी उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं जो मुसलमान प्लेयर्स हैं, ये कहना भी ज़रूरी था। जी देखिए, असल में प्रॉब्लम ये आसिफ भाई कि आपको पता है कि एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑलरेडी एक्सपोज्ड इन माय नेशन, एक खास आइडियोलॉजी वहाँ पे रूल कर रही है एंड और उस आइडियोलॉजी के लिए माइनॉरिटीज को वो एक उनके लिए उनकी कोई बहुत ज्यादा जो है वहाँ डिस्क्रिमिनेशन है और वो उनको एज अ सेकंड ग्रेड के सिटीजन ट्रीट किया जा रहा है एंड फॉर व्हाट एवर रीजन, फॉर पॉलिटिकल रीजन हैं जो भी है, तो इजी टारगेट्स एंड आपको पता ही है कि अनफॉर्चुनेट हुआ। इट वाज अ गेम ऑफ क्रिकेट। एक तरफ तो हम कह रहे हैं उन्होंने बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, लेकिन आप देखें ना कि अभी ब्लैक लाइफ मैटर्स पे इंडियन टीम बोर्ड डाउन, उन्होंने कहा जी ब्लैक लाइफ मैटर्स के लिए तो उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन जिस तरह आज बरका दत्त ने कहा है कि जी व्हाट अबाउट मुस्लिम लाइफ मैटर्स के लिए ये कोई इंडियन टीम की तरफ से सपोर्ट नहीं आई कि ये जो अभी प्लेइंग इनकी जो इंडियन टीम है जो भी गई हुई है T20 से कि शामी के उसमें कि भाई के ये दिस इज रॉन्ग एंड और जो वहाँ पे मुसलमानों को जिस तरह से स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया वहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पंजाब में एंड दे वर लाइक बहुत ज्यादा जनाब इसको मैच तक बहराम को भी शामिल करते हैं जी। ठीक है, बस भाई ये हाँ, तो वो बस एक ये मैं एंड करना चाह रहा था कि आई वांट टू एक्सटेंड फ्रॉम देयर कि मेन मैच जो था वो तो पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी तो मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैचेस की बड़ी हाइप भी थी, तो द वर्ल्ड कप इज नॉट ओवर फॉर पाकिस्तानीज, लेकिन डेफिनेटली वो जो एक मेन मैच था अमंग द वर्ल्ड कप दैट इज डन। आई जस्ट वांट टू नाउ ऑन क्रिकेटिंग टर्म्स मैं जस्ट इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। ये इसमें बहराम से भी एक क्वेश्चन भी है कि हाउ यू लुक नाउ शोएब मलिक प्रेजेंस इन द टीम, because I don't know, Shoaib Malik is playing as a batsman and the bowler. If he's not bowling, then Shoaib Malik should be replaced with Haider Ali, and that's my question to Bairam, because Shoaib Malik की selection and fitness जो है वो मेरे लिए एक है क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे बहुत ज्यादा। So I just want to let's see Bairam इस पे क्या कहते हैं। थैंक यू जी। तो जो आपने सवाल किया शोएब मलिक का, देखिए मैं तो he polarizes opinion, let's be honest. काफी लोग कहेंगे शोएब मलिक को नहीं होना चाहिए, काफी लोग कहेंगे शोएब मलिक को होना चाहिए। I did believe शोएब मलिक को होना चाहिए। I'll give you rationale for that. आपने मिडिल ऑर्डर में अपने सारे लोग ट्राई कर लिए, कोई भी नहीं चला। That was one reason. दूसरी बात, I can agree that he is not always great. उनका काफी जो है पिछले ICC के इवेंट्स में अच्छी एवरेजेस नहीं है, but he is an experienced campaigner और फिटनेस पे आप उनको डाउट नहीं कर सकते, फिटनेस उनकी टॉप नॉच है। हैदर के साथ वैसे तो वैसे तो फिटनेस तो मे बी और चीजें भी आ जाती है, रिफ्लेक्सेस, योर आई साइट एंड एवरीथिंग, ऑल दोस थिंग्स आल्सो इंक्लूड इन फिटनेस। तो इनका सीपीएल में तो परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है भाई और वो तो ठीक है, बट कैन यू नेम वन बेटर बाउंड्री राइडर इन पाकिस्तान क्रिकेट देन शोएब मलिक? इफ्तिखार अहमद मेरे दिमाग में एक आता है नाम, उसके अलावा तो आई कैंट थिंक ऑफ अ बेटर बाउंड्री राइडर। बाकी हैदर अली को ऑब्वियसली फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का, ही इज आर्ग्यूबली द बेस्ट बैटिंग टैलेंट पाकिस्तान हैज हैड सिंस बाबर आजम। कन्वेंशनल क्रिकेट भी वो बहुत अच्छी खेलते हैं, रिकवर ड्राइव आप देख लें, और भी स्ट्रोक्स उनके पास, हिटिंग भी करनी आती है उनको। आई वुड ओनली प्ले हैदर इन द टॉप 4 मैक्स, मैं उससे नीचे हैदर को ना खिलाऊं। तो इसलिए शोएब मलिक के लिए लाइक फॉर लाइक मुझे रिप्लेसमेंट नहीं नजर आते। वो अगर आप इफ्तिखार अहमद कहते तो मैं आपको कहता कि हाँ वैसे शायद इफ्तिखार हो सकते थे मलिक की जगह, दैट वाज अनदर ऑप्शन। बट जो मलिक का एक बहुत बड़ा वैल्यू एड है इस टीम में, दैट इज ड्रेसिंग रूम प्रेजेंस। अ लॉट ऑफ दीज यंग प्लेयर्स लुक अप टू हिम
इनके दौर में सीनियर प्लेयर्स मलिक हफीज ही रहे हुए हैं और मलिक हफीज की बहुत इज्जत करते हैं। और अभी आपने हेडन का अगर इंटरव्यू सुना हो फॉक्स क्रिकेट के लिए, तो उसने बोला है कि जो सीनियर प्लेयर्स है शोएब मलिक एंड हफीज, उनका जो इनपुट है वो इनवैल्यूएबल है इस टीम के लिए। सो आई थिंक ही एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू ओवर देयर। बाकी आई एम अ बिग हैदर अली फैन, आई थिंक ही हैज अ फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, नो डाउट अबाउट इट। ऑब्वियसली शोएब मलिक पे अभी तो हम तनकीद कर भी नहीं सकते क्योंकि बारी ही नहीं आई उनकी, तो जब उनकी आएगी बारी बैटिंग करने की तब उनकी परफॉर्मेंस पे हम क्रिटिक कर सकते हैं। बट वन लास्ट थिंग ऑन शोएब मलिक, अफगानिस्तान के खिलाफ वाजिद भाई अगर आप 30 for 3 हो 6 ओवरों के अंदर और राशिद खान आपको बॉलिंग करा रहा हो, there is no other batsman in the entire Pakistani circuit that I would have over there other than Shoaib Malik. Going down to the spinner, सीधा छक्का मारना उनसे बेहतर कोई भी नहीं करता। अच्छा, एक बात और भी लोग कहते हैं कि जैसे मोहम्मद शमी के ऊपर आज बड़े कमेंट्स मैंने पढ़े, ट्वीट्स पढ़ी हैं उनके ऊपर, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना यूनिफॉर्म तो पहने होते हैं इंडियन टीम का, लेकिन अंदर से ये पाकिस्तानी साइड से खेल रहे होते हैं क्योंकि ये मुसलमान हैं। इसी तरह से शोएब मलिक के बारे में भी काफ़ी र्यूमर्स आई हैं कि भाई वो भी जो है ना, चूँकि उनकी शादी हो गई है सानिया मिर्ज़ा से जो कि इंडियन स्टार हैं टेनिस की, तो ये वर्दी तो पहनते हैं जनाब पाकिस्तान की लेकिन खेलते ही इंडिया के लिए हैं। कहीं ये चीज़ भी तो फैक्टर इन नहीं कर रही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखें ये बातें वो लोग करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा फारिग वक्त होता है अपने हाथ पे। देयर इज नथिंग लाइक दैट, दीज आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एंड दे प्ले फॉर देयर नेशंस। बाकी देखें बात आ जाती है, देखिए इस तरह you've got bad eggs everywhere, ठीक है। अगर वहां पे मोहम्मद शामी पे तनकीद हो रही है तो यहाँ पे भी एक टाइम पे दानिश कनेरिया has said that he's faced that. So मैं अब पॉलिटिकल बात कोई करना नहीं चाहता, बट rather than pointing fingers we should always look at our own selves और अपने आप बेहतर करें। आपके पाकिस्तान में भी फोर्स कन्वर्जन वगैरह होती हैं, उनको देखिए, आप अपना घर साफ करें, फिर आप किसी और को बात करते हुए अच्छे भी लगते हैं मेरे हिसाब से। जी वाजिद भाई, आप क्या कहते हैं? और कल के मैच में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड का जो मैच है वो कहते हैं कि टेकिंग द मंकी ऑफ द बैक वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग and to shake off that euphoria that have to go again less than 48 hours later carries its own challenges but perhaps its own opportunities too. वाजिद भाई, कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है और कल एक और भी मैच है वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का, उसको इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और उसमें आप देखेंगे कि दोनों टीम्स जो है ना वो चोकर्स समझी जाती हैं, चोक हो जाती हैं और चोकर्स आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है ना। और देखना ये कि कौन कल जो है ना वो जीत पाता है। वेस्ट इंडीज भी चोक हो गई थी और साउथ अफ्रीका हमेशा बड़े टूर्नामेंट्स में चोक होती है। यस वाजिद भाई। जी थैंक यू आसिफ भाई। देखिए रिगार्डिंग वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका, देखिए आई टेल यू वन थिंग, वेस्ट इंडीज का पहला मैच तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वेस्ट इंडीज जो है दे आर ओनली टू टीम्स which plays with a certain flair, which is one is Pakistan and one West Indies. Both are unpredictable. और वेस्ट इंडीज की टीम ऐसी है कि अगर वो जिस दिन वो उनका डे होगा और जिस दिन अपनी वो फ्लेयर में होंगे तो वो they can do wonders. तो आप वेस्ट इंडीज on those strengths मेरे लिए तो, और देखिए then there are certain teams like South Africa, England and this is New Zealand even. तो ये बड़े ये ऑस्ट्रेलिया भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो फिर भी छोड़ देते हैं कि जो तीन टीम्स हैं साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, ये खेलते हैं बड़े कन्वेंशनल क्रिकेट, दे डोंट गो विद दैट फ्लेयर। इंग्लैंड ने भी कुछ ऐड किया अपनी रिसेंटली, लेकिन दे यूजुअली गो विद वेरी ट्रेडिशनल क्रिकेट विच समटाइम्स बड़े टूर्नामेंट्स में काम करती है और समटाइम्स नहीं करती है। लेकिन देखिए एक्स फैक्टर्स जिस टीम में भी होंगे तो उसमें जो है ये वो उनको हमेशा एडवांटेज मिलेगा। तो मेरे ख्याल में तो अगर वेस्ट इंडीज अपने पोटेंशियल पे खेले और समझ के खेले और थोड़ा सा मतलब वो मेथड टू मैडनेस में थोड़ी सेंस डालकर, तो इट्स अ डेंजरस टीम एंड इफ वेस्ट इंडीज इन सेमीफाइनल्स they can take the world cup. तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का क्या कहते हैं आप? क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी पिछले टूर्नामेंट्स में कभी भी टॉप नहीं किया अपने ग्रुप के अंदर, तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि कल न्यूजीलैंड को मार देता है तो बाकी 3 हलवा टीमें हैं और हम टॉप कर जाएंगे अपनी रैंकिंग्स में और अपने ग्रुप के अंदर जो आपकी स्कोर वो हैं पॉइंट्स हैं उसके ऊपर, तो पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान हमेशा से यही रहा है, यही हमने कल भी देखा कि ना कोई बैट्समैन आउट हुआ, ना रन आउट हुआ, ना पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, बिल्कुल ही जो अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ गेम है दैट वी हैव सीन एंड व्हाट यू कॉल, जो नासिर हुसैन है इंग्लैंड के, वो कहते हैं कि दिस टीम यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट काइंड ऑफ गेम दे विल प्रोड्यूस इन द ग्राउंड
we even don't know. Nobody knows. Even the coaches, even the PCB, nobody knows what kind of game they are going to bring in the ground. तो अब कल का टॉप पाकिस्तान करके कभी भी जो है ना वो आगे नहीं पहुंचा. तो क्या कल लगता है कि इतने ओवर एक्साइटेड होंगे भाई कि जीत गए इंडिया से, चलो यार बल्ले बल्ले, और न्यूजीलैंड जो है ना वो बोले यार चलो इनको अब चित करते हैं. क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? क्यों कौन से बॉलर्स हैं या बैट्समैन हैं न्यूजीलैंड के जिनसे खतरा हो सकता है पाकिस्तान को? ये भी सवाल दोनों के लिए है जी. अच्छा, इसमें देखिए 10 मिनट्स 5-8 मिनट्स 10 मिनट्स रैप अप करेंगे, तो इसको कल के मैच पे भी फोकस कर लेते हैं जी. जी देखिए, ये जो कल का मैच है, इससे पहले मैं आपको एक बार शेन वॉर्न ने जो ट्वीट किया है, एंड शेन वॉर्न एज द क्रिकेट विजिट जो है ना, मैं उसको बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ. ही इज अ वेरी ग्रेट क्रिकेटिंग ब्रेन और वेरी वाइज मैन ऑन क्रिकेटिंग टर्म्स. एंड उसका जो ट्वीट आया है, उसने कहा कि उसने पाकिस्तान को फेवरेट डिक्लेयर कर दिया शेन वॉर्न ने फॉर द T20 वर्ल्ड कप. इस जो डिक्लेरेशन जो आप लेके आते हैं ना, पहला विविन रिचर्ड भी लेके आते हैं, जिसमें मैंने कहा कोई सस्ता नशा तो नहीं कर रहा बुढ़ापे में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सच साबित हुई आपकी बात. तो ये आप शेन वॉर्न की जो आप आज ट्वीट लेके आए सामने, उससे तो ये अंदाजा हो रहा है कि फिर पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, जबकि न्यूजीलैंड को आप हल्का ना लें. नहीं देखिए, मैं अब उसके रीजन बताता हूँ. देखिए, कल मैच है शारजा में, एंड द शारजा ग्राउंड इज स्मॉलर, एंड ये जो पिचेस हैं, देखिए ये आप पाकिस्तान को ज्यादा सूट करती हैं वर्सेस न्यूजीलैंड को. हाँ, इंग्लैंड यूके में टूर्नामेंट होता, ऑस्ट्रेलिया में होता, न्यूजीलैंड में होता, वी कैन से इवन साउथ अफ्रीका में भी हो, हम कहेंगे वहां पे मच सीम और स्विंग विकेट्स हैं, तेज विकेट्स हैं, तो वो स्टाइल ऑफ क्रिकेट न्यूजीलैंड को डेफिनेटली सूट करती है. लेकिन ऑन दीज पिचेस, ये जो हमारी हैं सब कॉन्टिनेंट की टाइप की पिचेस हैं, ये सारा एटमॉस्फेयर हमें सूट करता है. और देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये गर्मी का. वो कल तो आप देख रहे होंगे बाबर और रिजवान जो स्वेटिंग लाइक हेल. सो ये सारे फैक्टर्स, जो हीट फैक्टर एंड द पिचेस फैक्टर्स, ये सब चीजें तो पाकिस्तान को सूट करती हैं. एंड इफ पाकिस्तान प्लेज द सेम टाइप ऑफ गेम व्हिच दे प्लेड अगेंस्ट इंडिया, तो पाकिस्तान इज हॉट फेवरेट. तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई इसी तरह की क्लिनिकल परफॉर्मेंस दें, स्टिक टू देयर बेसिस with a flair and aggression, and इसी तरह रिलैक्स मोड के साथ जाएं, तो पाकिस्तान can easily can beat the न्यूजीलैंड. इसमें कोई वो नहीं है. जहाँ तो उनके टीम का वो है न्यूजीलैंड का, तो उनमें जाहिर बात है जो बोल्ट है उनके, एंड केन विलियम्सन, डेफिनेटली दीज आर द बिग नेम्स जो थ्रेट बन सकते हैं. लेकिन पाकिस्तान के पास अच्छा स्पिनिंग अटैक है, सब कुछ अच्छा है, तो डेफिनेटली दे कैन ट्रैप देम. एंड गुड, इवन बड़ी बैलेंस साइड है पाकिस्तान की, इवन के जो फास्ट बॉलिंग भी है पाकिस्तान की बहुत स्ट्रांग है, तो कोई वीकनेस नजर नहीं आई. जी बहराम, आप कोई लास्ट कमेंट दे दें इसके ऊपर, देन we'll go for the wrap up. Before you start, let me just take this call as well. जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? हेलो, कैन यू हेयर मी? हेलो, कैन यू हेयर मी? अच्छा, मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल इशू है. जी बहराम. अच्छा जी आसिफ भाई, न्यूजीलैंड हैव ऑलवेज बीन वन ऑफ दोस टीम्स जो एक यूनिट इकट्ठा कर करना, वो 11 बंदे, they always push above their weight. But this time, and not just this time, you look at like 2016 onwards, जो 2015 onwards, sorry, जो ब्रेंडन मैकलम ने उनको टीम बनाकर दी है, जो अभी तक चल ही रही है, और केन विलियमसन जरा आगे लेकर गए उसको. This is not just 11 players, इनमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स भी हैं, जिसका मेंशन किया वाजिद भाई ने. केन विलियमसन is arguably one of the best players in spin in the world, और ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, वो तीनों फॉर्मेट बहुत अच्छे खेलते हैं. मार्टिन गप्टिल एक बहुत एक्सपीरियंस्ड हिटर, टॉप ऑफ द ऑर्डर. डेविन कॉनवे जो एक प्लेयर है, वैसे साउथ अफ्रीकन है, मगर उन्होंने आकर न्यूजीलैंड में क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, और उनका जो स्टार्ट हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट पे तीनों फॉर्मेट्स में, वो आउटस्टैंडिंग है. तो वो एक और डेंजर मैन हो गए. और बॉलिंग में ठीक है, आपके पास लॉकी फर्गसन, बोल्ट, साउदी सब होंगे, मगर जो दो लोगों का मैं नाम लेना चाहूंगा who could cause Pakistan trouble are Ish Sodhi and Mitchell Santner, जो उनका स्पिन डुओ है. They have been successful in Asia before. 2016 का जो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, उसमें इंडिया को ही इनने, होम टीम को, बहुत बुरी तरह हराया था, और मेन किरदार जो अदा किया था वो ईश सोधी और मिचेल सैंटनर ने ही किया था. सो न्यूजीलैंड इज अ वर्ल्ड क्लास टीम. वी डेफिनेटली नीड टू, लाइक, आप उनको हल्का नहीं ले सकते, बट आई वुड स्टिल पुट पाकिस्तान एज फेवरेट्स बेस्ड ऑन द बिलीफ and momentum that they have gained as a result of not only defeating India
इन द फर्स्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप, हुडू भी तोड़ा, बट ऑल्सो पाकिस्तान तो जनरली बहुत स्लो स्टार्टर्स होते हैं. इंडिया और एनी अदर टीम, हम तो पहला मैच तो हार ही जाते होते हैं, जो कि हम इस दफा जीत गए हैं. और आपको नजर आया है कि बाबर आजम ने खास तौर पे इस चीज पे स्ट्रेस किया है कि कंप्लेसेंट नहीं होना, हमने फिर से जाकर स्विच ऑन होना है और हमने वर्ल्ड कप जीतना है. द फोकस इज वेरी लेजर शार्प कि हमने यही आकर, हमारी गोल्स बड़े सेट है. सो आई वुड डेफिनेटली कंडीशंस कम इनटू प्ले एज वेल. वी ऑब्वियसली नो देम बेटर देन न्यूजीलैंड, एंड आई वुड से बेटर देन एनी अदर टीम इन द वर्ल्ड, राइट, गिवन जितनी हमने क्रिकेट खेली है यूएई के अंदर पिछले 10-12 सालों में. तो डेफिनेट मैं कहूंगा पाकिस्तान को कल के लिए फेवरेट्स. और अब शारजा भी इंटरेस्टिंग पिच है. आईपीएल के अंदर जो है यहाँ पे 130-140 के स्कोर बड़े मुश्किलों से हो रहे थे, वेरएज वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ आपने देखा कि आज अफगानिस्तान ने 190 कर दिया, उस दिन श्रीलंका ने 170 चेस कर दिया. तो आई एम नॉट श्योर हाउ द पिच विल प्ले, बट आई वुड से कि इस वक्त जो है ना मोमेंटम पाकिस्तान के पास है और वो बहुत मोटिवेटेड होंगे, और उनको पता है कि कल का मैच जीतने के बाद ग्रुप स्टेज काफी हल्का हो जाएगा कंसिडरेबली. सो दे विल नो दैट, एंड आई थिंक पाकिस्तान जितने आपको स्विच्ड ऑन नजर आए थे इंडिया के खिलाफ, उतने ही इफ नॉट मोर आपको नजर आएंगे कल न्यूजीलैंड के खिलाफ. और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है बहरान के यहाँ पे मियादाद का छक्का भी नहीं बोलना चाहिए हमें. शारजा स्टेडियम भी है और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी क्राउड मौजूद होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर ज़्यादातर, क्योंकि दुबई और अबू धाबी बड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो ज़्यादातर लोग अजमान और शारजा में रहते हैं, तो वहाँ टिकट्स भी जो है ना मेरे ख्याल से इक्वली सेल हुए इंडिया पाकिस्तान के. जैसे दुबई में हमने देखा था, या जो हमने कल के मैच में भी देखा था कि इंडियन ज़्यादा दिख रहे थे आपको, 70-80% और पाकिस्तानी कम थे. कल इक्वल दिखेंगे आपको दोनों. आई थिंक पाकिस्तानी ज्यादा ही होंगे. आई थिंक पाकिस्तानी ज्यादा होंगे क्योंकि न्यूजीलैंड के मैच इंडियंस नहीं होंगे उधर. जी वाजिद भाई, आखिर में कुछ कहना चाहते हैं आप दोनों से? मेरा ये सवाल, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड, देन वी विल रैप इट अप. जी बस मैं ये सिर्फ ये ऐड करूंगा कि देखिए, आप लोग कह रहे हैं कल न्यूजीलैंड के बाद सारा इजी होगा, लेकिन अफगानिस्तान को ना भूलें आप. अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छी लग रही है, बड़ी बैलेंस लग रही है. उनका स्पिन अटैक बड़ा डेंजरस है और उनकी बॉलर्स भी अच्छे, उनका फास्ट बॉलिंग भी है उनके पास. तो अफगानिस्तान डोंट टेक देम इजी. वो बड़ी पोटेंट फोर्स लग रही है, एंड अफगानिस्तान कैन टॉपर एनी टीम. एंड वो इंडिया के लिए भी जो उनका नेक्स्ट मैच है उनके लिए भी बहुत बड़ी एक थ्रेट बन चुकी है अफगानिस्तान. और जिस तरह से अभी इंडिया का, ठीक है, देयर प्रोफेशनल टीम को डेंट लगा है, तो यू नेवर नो कि अगर नेक्स्ट मैच इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ हार जाता है तो इट कैन बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया टू इवन क्वालिफाई फॉर द इवन सेमीज. तो ये तो कभी जीता नहीं है इंडिया जो है ना, ये भी एक आईसीसी की ये भी है. वो तो हाँ डेफिनेटली वो भी एक फैक्टर है. तो आइदर दोनों में अगर तो अफगानिस्तान मतलब न्यूजीलैंड से तो अब जाहिर बात है वो जो टफ मैच होगा, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो नाउ इज बिकम अ मोर इम्पोर्टेंट टीम इन आवर ग्रुप, बिकॉज अगर एक दो मैच अफगानिस्तान ने और जीत लिए अगेंस्ट एनी बिग टीम, तो वो उनमें पोटेंशियल है, दे कैन डू इट. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू कीप दिस माइंड. इवन पाकिस्तान का मैच को मार देगी, और अगर एक आध और अपसेट कर दिया तो पहुंच सकती है वो भी. जी हाँ, मतलब वो इंडिया को भी अपसेट कर सकती है. पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो मैच फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे को, वो भी बड़ा मतलब वो टफ मैच होगा. तो वो कोई वॉक ओवर नहीं है अफगानिस्तान, तो इसलिए वो बड़ा इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि इवन न्यूजीलैंड के बाद जो अफगानिस्तान का मैच है पाकिस्तान का, वो भी बड़ा इट्स अ वेरी वो क्लोज मैच हो सकता है और टफ मैच हो सकता है. एंड वाजिद भाई ये है ना कि इफ यू मैनेज टू बीट न्यूजीलैंड टुमारो, देन द प्रेशर इज ऑफ फॉर दैट गेम, द अफगानिस्तान गेम. ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल हो सकता है पाकिस्तान को. जी ट्रू. अगर वो तो होपफुली वी विल अचीव दैट टारगेट टुमारो. एंड और बस ये है कि बेस्ट ऑफ लक फॉर पाकिस्तान टीम. कल पाकिस्तान इंडिया से कल पाकिस्तान का जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. उसके स्टेक्स भी उतने ही हैं जितने पाकिस्तान इंडिया के थे, और वो बहुत ज्यादा वो मैच भी पाकिस्तान के लिए क्रूशियल होगा, और उस पर भी बड़ा वो मतलब उसी तरह का उसकी हाइप है जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की मैच की है. एंड होपफुली जिस तरह हम मैं और आसिफ भाई, मुझे बिरहान को तो नहीं पता कि बिरहान वेंट ऑन द रोड्स एंड सेलिब्रेटेड यस्टरडे, बट मी एंड आसिफ भाई ऑन द रोड्स. Great. Okay, he so was हमने तो inside the restaurant and he was celebrating it. That कढ़ाई के ऊपर थे. ये कौन सी कराची हाईवे कराची हाईवे जो कि अतर अरियान एंड कैनेडियन पाकिस्तान नैरेटिव वालों ने अरेंज की थी. शेजान सलीम और राना उमैर
नादिया मिर्ज़ा और हिबा सिराज, उनको भी हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। बड़ा सक्सेसफुल इवेंट हुआ था। और देखिए सक्सेसफुल क्यों ना हो, अगर आप एक मैच ऑर्गेनाइज कराते हैं, लोगों को दिखाते हैं और हलवा पूरी ऑफ़र कर रहे हैं, और होता क्या था पहले हमेशा से ये स्पॉन्सर्स करते रहे, ऑर्गेनाइजर्स करते रहे, लेकिन आखिर में होता ये था कि वो मैच हार जाता था पाकिस्तान। तो जो है ना वो तो बड़ी जिल्लत भी होती थी, और जो स्पॉन्सर्स होते थे वो पीछे से भाग के निकल जाते थे, इंडियंस जो है ना वो छा जाते थे। कल एक ऐसा मौका हुआ कि जो मैच हुआ पाकिस्तान जीता, और लोगों ने फिर दिल पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद और पता नहीं क्या क्या डांस, भंगड़े, ढोलक, हमने खुद ढोल बजाया, हमने आज तक जिंदगी में ढोल नहीं बजाया, सेलिब्रेशन स्क्वायर खड़े होकर ढोल बजाया यार। वो चीजें जिस तरह पाकिस्तान ने पहली बार इंडिया को हराया, उस तरह हमने भी ढोल पहली बार ही बजाया। तो सही बात है। और हर जगह सेलिब्रेशन, जेरार्ड स्ट्रीट पूरी भरी हुई थी। रात को 12-1 बजे तक लोगों ने, जो मैच 2 बजे ख़त्म हुआ था, 2 बजे से जो लोगों ने सेलिब्रेशन शुरू किए हैं, और रात 12-1 बजे, जबकि नेक्स्ट डे वर्किंग था। तो it was a very big what you call success for Pakistan in the history of Pakistan cricket. तो नहीं, आप इसकी जी इजाजत भी लेंगे, लेकिन आप कोई और चीज आखिर में कहना चाहते हैं? बिकॉज then I'll wrap it up. मैं आप सिर्फ इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि खुशी की बातें हो रही हैं। आप इस मैच की सिग्निफिकेंस देखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मैच बैठ के देखा है, इवन ही वाज ऑन टूर और इन सऊदी अरेबिया, एंड तो वो नॉर्मली क्रिकेट को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, ना देखते हैं, ना उनके टाइम है, लेकिन खास उन्होंने अगर देखा है तो आप इस मैच की सिग्निफिकेंस देखिए। और उन्होंने अपनी स्पीच में दोबारा जिक्र किया, और जब इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप्स की हुई तो उन्होंने इस मैच का फिर जिक्र किया, थोड़ा सा उनको टोन किया। तो दैट मैच हैड दैट काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस, और उसकी बड़ी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। एंड हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान टीम, द वे दे प्लेड, एंड पूरी पाकिस्तान नेशन को बहुत मुबारक हो। और इंशाल्लाह टुमारो विल बी अनदर हैप्पी डे फॉर पाकिस्तान एंड फॉर पाकिस्तानीज, एंड वी विल कॉन्कर टुमारो न्यूजीलैंड टू। मतलब सिक्योरिटी आप न्यूजीलैंड को बताना चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी होती क्या है? उनको ये बताएंगे कि जी के क्रिकेट क्या होती है। लास्ट में एनीथिंग यू वांट टू ऐड? बहराम इज फ्रोजन। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आप दोनों का, बहराम और जनाब वाजिद भाई। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक और जो डिस्कशन लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इंशाल्लाह बात होगी। मुझे आसिफ खान को आप इस एपिसोड से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह विल कम बैक आफ्टर न्यूजीलैंड पाकिस्तान गेम, एंड द नेक्स्ट गेम का जो है ना वो आपके साथ एनालिसिस शेयर करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आपसे फिर इंशाल्लाह बात होगी, और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।